तो आपको एक प्रॉम्प्ट आएगा, उसे क्लिक कर लेना है, गॉट इट कर लेना है। ओके। सो गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्ते सभी को। अ, आप जैसे बैनर में देख रहे हो कि क्या क्या मॉडलिटीज मैनुअल मेडिसिन में आती है। जैसे सबसे पहले शुरुआत जो होती है वो पोस्चर करेक्शन से होती है, पोस्चर एनालिसिस से होती है। और रूट कॉज आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है ये केस में। तो हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो हमें सिम्टोम पे काम करना है कि रूट कॉज पे करना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो रूट कॉज आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि हमें ये समझना है कि हमारा बॉडी जो है वो एक वन यूनिट है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तब जाके आपको बिलीव होगा कि किसी शोल्डर पेन या नेक पेन का कैसे कनेक्शन आपके फीट से हो सकता है, या लीवर से भी हो सकता है, या अदर किसी बॉडी पार्ट से भी हो सकता है जहाँ पे एग्जैक्टली करेक्शन की ज़रूरत है। तो ये सब अमेजिंग कंसेप्ट भी हम आज जानने वाले हैं। और हमारे साथ एक्सपर्ट है डॉक्टर नीरज शाह, जो एक ऑस्टियोपैथी एक्सपर्ट भी है और साथ में अर्गोनॉमिस्ट है, नेचुरोपैथी डॉक्टर भी है सर। और बाकी भी जो है स्पोर्ट्स थेरेपी है या इसमें सब भी सर के सर्टिफिकेशंस है। और सर भी खुद को इंट्रोड्यूस करेंगे ही कि क्या क्या चीज़ों में वो प्रैक्टिस करते हैं, उनके क्या अनुभव है अभी प्रैक्टिस करते वक्त, जो जो केसेस उन्होंने क्योर किए हैं। तो क्या कंसेप्ट एग्जैक्टली कैरी ऑन करते हुए हमें चलना है, तो ये सब हम देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पोस्चर एनालिसिस, मायोफेशियल रिलीज, बोन सेटिंग, कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट भी जिसे बोलते हैं, आईएसटीएम मसल टोनिंग, इंस्ट्रूमेंट असिस्टेड सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन, विसरल मैनिपुलेशन जैसे प्रोटोकॉल्स हम कवर करते हैं। तो मसल टोनिंग भी ज़रूरी है, मसल रिलीज भी ज़रूरी है, दोनों अलग अलग मोडालिटीज़ है। और यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है कि एडवांस मैनुअल मेडिसिन वर्कशॉप एंड करियर कोर्स, तो इसमें हमने अभी क्या किया है कि रेगुलर बेसिस पे भी एक करियर कोर्स लाया है, जो कि कॉलेज से जस्ट पास आउट हुए स्टूडेंट है या फिर जिन्हें इस हीलिंग के फील्ड में करियर करना है, उनके लिए भी हमने अभी कोर्स लॉन्च किया है। और स्पेशली जो नासिक सिटी से है वो स्टूडेंट्स तो रेगुलर बेसिस पे भी सेशंस या फिर प्रैक्टिस सेशंस ले सकते हैं, वर्कशॉप में भी आ सकते हैं, वो भी एक है। और जो बाहर से है उनके लिए हमने फ्लेक्सी लर्निंग मोड भी लाया है कि आप एग्जिस्टिंग प्रैक्टिशनर हो, आपको लर्न करना है। सो थ्रू द रिकॉर्डेड वीडियो ऑनलाइन सेशंस और आपके खुद के वीडियो हमें भेज के उसको इवेल्युएट करके आपको गाइड करना, करेक्ट करना। तो ये तरीके से भी मेंटोरिंग करके ये कवर करते हैं। और देन इफ़ यू फील दैट नहीं मुझे हैंड्स ऑन के लिए जाना ही है, तो हमारा हैंड्स ऑन वर्कशॉप जो है उसके लिए आप आ सकते हो, या एनी टाइम आपको सुटेबल लगता है आप हमारे सेंटर पे विजिट करके 1 या 2 दिन में वो सब प्रोटोकॉल्स हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करके भी जा सकते हो। तो ये भी एक मिडवे हेल्थ प्रैक्टिशनर के लिए एग्जिस्टिंग हमने निकाला है। तो इसके बारे में भी आगे जानेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि लेट्स कार्व एंड शार्पन योर हीलिंग स्किल्स। सो ऑलरेडी मैं हीलिंग प्रोफेशन में हूँ या बोन सेटिंग करता हूँ। तो मैं सच में, जैसे मैंने एक वीडियो जस्ट ग्रुप में पोस्ट किया था कि बोन सेटिंग मतलब क्या है, और सिर्फ मैनिपुलेशन कर दिया। और बहुत से जगह पे जैसे देखा होगा आपने कि कोई भी पेशेंट आया तो सीधा उसको पैर से स्टार्ट करते हुए पूरा नेक तक उसका अलाइनमेंट कर देते हैं। अलाइनमेंट इन द सेंस चटका देते हैं, आवाज निकलता है तो ऐसे लगता है कि अलाइनमेंट हो रहा है। तो परमानेंटली हो रहा है, टेम्पररी हो रहा है, सच में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उसकी ज़रूरत है क्या, वो भी हम नहीं देखते हैं। और कोई कोई क्या करता है, ऊपर से शुरू करते हुए नीचे पूरा अलाइनमेंट करता है, बॉडी को ट्रामा में डालते हैं। तो इसकी सच में ज़रूरत है क्या, इतना मेहनत हम लेते हैं हर एक पेशेंट के ऊपर, और उतना सब करके एग्जैक्टली हम रूट कॉज हील कर रहे हैं क्या? तो सच में 2-2 3-3 घंटा थेरेपी देना लाजमी है क्या, ये भी हमें जानना है। तो मेरे पास तो स्किल है, लेकिन उसको शार्प या कार्व करना बहुत ज़रूरी है, तब जाके वो एक हीरे के जैसा चमकेगा। तो हमें ये एस्पेक्ट भी देखने हैं। सो वी आर डीलिंग विद द मोस्ट डेलिकेट मशीन ऑन अर्थ, द ह्यूमन बॉडी। सो रूट कॉज हीलिंग हम यहाँ पे देखेंगे।
तो जैसे डिवाइन टच में आप देखेंगे तो हम क्या क्या मॉडलिटीज परफॉर्म करते हैं। सो इट इज़ आर ह्यूमन गैरेज कंसेप्ट, एंड इसमें बोन सेटिंग एंड स्पाइनल अलाइनमेंट है, मायोफेशियल मसल रिलीज एंड रिहैब है, फुट पोस्चर एनालिसिस एंड करेक्शन भी इसमें हम करते हैं, जिससे कि वो एनाटॉमी मेंटेन रहे, क्योंकि बेस जो है वो सब फुट में है, सब रूट कॉज जो है वो आगे जाके फुट में ही हमें क्योर करना पड़ता है। देन विसरल मैनिपुलेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। और लास्ट में, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, की क्लींजिंग भी बॉडी का जरूरी है। तो जब ये सब चीज़ें परफॉर्म होती है तब ये ह्यूमन गैरेज में हमारी बॉडी जो एक सबसे प्रेशियस मशीन है उसका प्रॉपर सर्विसिंग, अलाइनमेंट, बैलेंसिंग और ओरलिंग हो जाता है। तो ये प्रोटोकॉल डिवाइन टच करता है, जिससे कि ये फायदा हुआ है कि जिसको कुछ प्रॉब्लम है मस्कुलोस्केलेटल विसरल, वो तो चलो आ ही रहा है, लेकिन जो फिटनेस कॉन्शियस है वो मॉब भी आज हमारी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहा है। ओके, सो ये भी एक तरीका है आपका बिजनेस का, और वेलनेस में आप खुद को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो इसके बारे में भी हम आपको गाइड करेंगे। और जैसे आप नीचे देख सकते हो कि आवर हीलिंग पार्टनर्स, सो हीलिंग पार्टनर्स में आप देखेंगे तो सीजी पावर है, ओके, मुरुगप्पा है, महिंद्रा है, थाईसंक्रप है, रोटरी है, then we have conducted health camps in the joint venture of SMBT, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सुजाता बिरला, विश्व हिंदू परिषद, और गवर्नमेंट के लिए भी हम कैंप्स वगैरह करते हैं, इंडस्ट्रीज के लिए सेफ्टी कैंप कर ले, तो ये भी सर्विसेज हम देते हैं। देन रेसिडेंशियल हेल्थ कैंप भी हमारे रहते हैं, जैसे अभी रिसेंटली नासिक में फेब में है, जैन एंड में हैदराबाद में है, देन फेब सेकेंड वीक में गोवा में है। तो ऐसे रेसिडेंशियल कैंप्स भी हम करते हैं, जहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स भी, जो आप हैंड्स ऑन करना चाहते हो प्रैक्टिस, और पूरा आपने फ्लेक्सी लर्निंग में सब देख लिया है, कंटेंट समझ लिया है, आपको वहाँ पे हमें ज्वाइन करके भी आप वो 2 दिन 3 दिन में सब हैंड्स ऑन विथ लाइव पेशेंट आप सीख के जा सकते हो। ये अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए अवेलेबल है। ओके, सो ठीक है, मेरे बारे में जानने से पहले हमारे साथ आज एक्सपर्ट है नीरज सर, आर यू देयर? यस सर। सो इज इट proper time to start, sir? If you having any patient, you can conclude it and then can come online. Kindly unmute, sir. Just a minute, just a minute, just a minute. Yes, you can unmute now. So I have a patient, sir. So it will take me 10 minutes. So if you want, I can continue or I can connect in 10 minutes also. Yes, sir. Just give us a brief regarding what practice we must do and what exactly are healers doing. That they pretend that I am doing the bone setting, but what exactly they are doing and what they must do. So bone setting, it's a very hot topic nowadays everywhere. We see that everyone is doing bone setting, everyone is doing chiropractic, but do they actually know the real concept of chiropractic or bone setting? I doubt, because when we ask people that if you're treating a chiropractic, if you're treating cervical problem, have you done assessment or diagnosis whether it's a subluxation problem or a facet joint problem or a degenerative problem? So Yes. their response is like, ये क्या है, हमको तो ये सब नहीं, हमको तो इतना ही पता है, अगर गर्दन में दर्द है तो उसको बेड पे लेटाना है, सुपाइन में या प्रोन में, और फिर उसको गर्दन पकड़ना है और इधर से झटका देना है, उधर से झटका देना है, हो गया कायरोप्रैक्टिक, हो गया बोन सेटिंग। फिर Yes. सर्वाइकल को भी कीजिए, शोल्डर को भी कीजिए, हाथ को भी कीजिए, रिस्ट को भी कीजिए, पैर को भी कीजिए, घुटने को भी कीजिए, जाते जाते बोनस में ये ऐसे कान भी खींच दो, ये नाक भी खींच दो, ये ऐसा कुछ कर दो, हो गया। तो ये क्या सच में ये बोन सेटिंग या कायरोप्रैक्टिक है क्या? तो मुझे मुझे ऐसे नहीं लगता है, क्योंकि कायरोप्रैक्टिक एक ऑस्टियोपैथी का सब ब्रांच है, जिसमें कायरोप्रैक्टिक को 10% इम्पोर्टेंस है।
कायरोप्रैक्टिक मतलब आपको सिर्फ आप जो बोलते हो बोन सेट किया या जॉइंट ये किया, तो सच में वैसा होता है क्या? ये कंसेप्ट किसी को भी नहीं पता है। एक अलग ही लेवल का कायरोप्रैक्टिक या बोन सेटिंग आजकल सब जगह पे चल रहा है, उसके वर्कशॉप्स हो रहे हैं। तो कुछ वर्कशॉप में भी हम पूछते हैं कि आप जो हमें थ्रस्ट सिखाओगे या टेक्निक सिखाओगे, तो वो कौन से थ्रस्ट होंगे? तो वो थ्रस्ट कौन से होंगे, जब ये सवाल पूछते तो उसका भी वो स्पेसिफिकेशन नहीं दे सकते कि वेदर वो थ्रस्ट जो है वो HVLA थ्रस्ट होंगे, LVLA थ्रस्ट होंगे या HVHA थ्रस्ट होंगे। शुरुआत वहां से ही होती है। तो जो हमको लगता है बोन सेटिंग कर रहे हैं या कायरोप्रैक्टिक कर रहे हैं, तो सच में हम रूट कॉज को ट्रीट कर रहे हैं क्या? रूट कॉज आइडेंटिफाई कर रहे हैं क्या? इन सब चीजों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बॉडी वन यूनिट है। अगर आप 10 साल के थे और आपको 10 साल जब या 15 साल के थे, आप खेलते हो, अगर आपको एंकल स्प्रेन हुआ है या आपका पैर फ्रैक्चर हुआ है या उंगली भी फ्रैक्चर हुई है पैर की, तो उसका रिजल्ट आपको अभी ये एज में भी आपको नेक पेन हो सकता है, बैक पेन हो सकता है, आपको शोल्डर पेन हो सकता है। तो कनेक्शन हर चीज का होता है। यस। शोल्डर पेन, अब अगर आपके आई मसल भी वीक होंगे तो भी आपको शोल्डर पेन हो सकता है। एक केस किया भी था हमने। यस, एक शोल्डर फ्रोजन शोल्डर का पेशेंट था, लेडीज पेशेंट था, और उन्होंने फिजियोथेरेपी वगैरह सब कर चुके थे, और उनका हिस्ट्री भी था, ट्रॉमा भी था, गिरने का, फॉलिंग हिस्ट्री भी था उनका। और सब करने के बाद भी वो जब तक कुछ कर रहे हैं तो सिम्टोमेटिक उनको रिजल्ट आ रहा था, लेकिन वो फिर से फ्लेयर अप हो रहा था पेन। तो जब उनका फिजिकल असेसमेंट किया तो मुझे, जब मैंने उनको क्लोजली मॉनिटर किया तो मुझे उनके आईज में थोड़ा फिशी लगा, एक आईज में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम लगा। सो मैंने कुछ उनको आई मनूवर्स कराए विद इन 3 मिनट्स के। कुछ आई मनूवर उसको करने का मैं उनको बोला कि आप आपका शोल्डर का रेंज चेक करो, और उनका शोल्डर का रेंज ओपन हो गया था। तो यस। वो भी शॉक थे कैसे कैसे। तो ये कुछ हमने मैजिक नहीं किया था, ये हमने लॉजिक यूज किया था। और लॉजिक कहाँ से आएगा? जब हम सही तरीके से सही जगह पे कुछ पढ़ेंगे तभी लॉजिक हमको समझेगा। अगर हम इलॉजिकली कहीं पे जाके कुछ सीखेंगे तो हमको कभी लॉजिक तक हम जा ही नहीं पाएंगे। जैसे कि हम इनडायरेक्ट टेक्निक जो है, सर्वाइकल को हम हाथ भी नहीं लगाएंगे, हम एंकल को प्लांटर फ्लेक्शन डॉर्सिफिकेशन करेंगे और नेक का रेंज ऑफ मोशन खुल जाएगा, नेक का पेन कम हो जाएगा। तो यस। इसमें मैजिक नहीं है, ये लॉजिक है। लॉजिक क्या है? क्योंकि हम बॉडी के सिस्टम को ट्रीट कर रहे हैं, हम सिम्टम को ट्रीट नहीं कर रहे हैं। और बॉडी की सिस्टम क्या है? तो हर जगह पे आपको पता चलेगा, आप वर्ड सुनोगे, मस्कुलोस्केलेटल सुनोगे, विसरल सुनोगे, न्यूरोमस्कुलर सुनोगे, साइकोलॉजिकल सुनोगे, लेकिन कहीं पे भी आप फेशियल सिस्टम नहीं सुनोगे, हम्म। जो सबसे मेन सिस्टम है। ये फेशियल सिस्टम ही आपके न्यूरोलॉजिकल, मस्कुलोस्केलेटल, विसरल इन सब सिस्टम को कवर कंट्रोल करती है। और जब आप फेशिया को ही ट्रीट नहीं कर रहे हो, तो आप किसी भी चीज को ट्रीट नहीं कर रहे हो। यस सर। यस। तो थैंक यू सर। और यही जो कंसेप्ट सर ने अभी कुछ वर्ड्स यूज किए, फेशिया है या बाकी भी टेक्निकल वर्ड्स, तो इसे नॉन मेडिको या फिर फ्रेशर है या फिर हेल्थ प्रैक्टिशनर ऐसे है जिन्हें ये सब वर्ड्स से थोड़ा सा कंसेप्चुअली प्रॉब्लम होता है, तो उसको सिंप्लीफाई करके भी हमने कुछ प्रोटोकॉल्स भी डिजाइन किए और वो तरीके से हम आपको जो है यहाँ पे लेक्चर्स में कन्वे भी करते हैं। सर, और एक एक एनाटॉमी से रिलेटेड एक पॉइंट बोलना था मुझे। जी सर। बहुत सारे यहाँ पे हमको एनाटॉमी में सिखाते हैं कि मूवमेंट जो है, अभी बोन सेटिंग जब सिखाते हैं तो उनको सिखाते हैं कि ये लैटरल, मेडियल, एडक्शन, एबडक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, ये सारी चीजें सिखाते हैं, बराबर है। जी। लेकिन मैं एक सवाल पूछता हूँ, अगर कोई पेशेंट फ्रैक्चर हो जाता है, राइट, उसका नी फ्रैक्चर हो जाता है या पैर फ्रैक्चर हो जाता है, उसको प्लास्टर लगा देते हैं, तो उसके इसमें से तो फ्लेक्शन एक्सटेंशन नहीं होगा पैर, क्योंकि फ्रैक्चर हो गया है, प्लास्टर लगा दिया है, बराबर। यस। तो एनाटॉमी के हिसाब से अगर फ्लेक्शन एक्सटेंशन नहीं हुआ तो उसकी मूवमेंट ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी उसका जो काम है, अगर उसको वॉशरूम जाना है, उसको चलना है, डॉक्टर के पास जाना है, वो बिना फ्लेक्शन एक्सटेंशन किए वो जाता ही है वहां पे, वो हम्म। रुकता नहीं है।
करेक्ट। वो क्यों है? क्योंकि वो फ्लेक्शन एक्सटेंशन के अलावा भी हमारी बॉडी के मूवमेंट्स है, जो हमारी बॉडी सिंक्रोनाइज मैनर में चलती है, वो मूवमेंट्स की तरफ हम ध्यान ही नहीं देते। रेट्रो मोशन होता है, लैटरल मोशन होता है, ये सारे जो मूवमेंट्स है वो कोई कॉन्सेंट्रेट ही नहीं करता है। तो ये एक कंसेप्ट है सर, और जो इसको जान जाएगा, जैसे बॉडी बॉडी एक वन यूनिट है, ये कंसेप्ट यस। अगर 24/7 दिमाग में रहेगा, और सिंक्रोनाइजेशन इज द की फैक्टर टू परफॉर्म ऑल एक्टिविटीज ऑल एक्टिविटीज, प्रॉपरली, यस। तो ये दिमाग में रहेगा तो डेफिनेटली वहाँ पे अप्रोच चेंज हो जाएगा थेरेपी देने का। तो सर यस। आप पेशेंट कर लीजिए, फिर हम एक यस। एजुकेशनल सेशन लेंगे जिसमें हम कुछ आज इनको वैल्यूएबल कंटेंट भी कुछ देंगे। एंड देन जो आपने जैसे एनाटॉमी बोला, हिडन एनाटॉमी या हाउ बॉडी इज वन यूनिट, तो सभी के लिए गिफ्ट है कि जो भी आपने पेड वेबिनार आज अटेंड कर रहे हो, तो आपको ये लेक्चर्स जो हम स्टूडेंट्स को देते हैं आफ्टर रजिस्ट्रेशन, वो भी मैं इसके बाद आप सभी को आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा, प्लस आज का रिकॉर्डिंग भी आएगा। और आज के सेशन में जो आए हैं उनको डायरेक्टली 1-to-1 कॉल्स भी आप शेड्यूल कर सकते हो हमारे साथ, एक्सपर्ट के साथ। तो ये भी आज एक गिव अवे आप सबके लिए मेरी तरफ से है। सो लेट्स अगेन गो टू द प्रेजेंटेशन। ओके, सो हमने देखा क्या क्या डिवाइन टच में हम एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। अभी थोड़ा सा मेरे बारे में, क्योंकि आप मुझे सुन रहे हो, तो थोड़ा प्रोफाइल एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे आप सीरियसली भी थोड़ा सुने। तो पहली बात तो हीलिंग, या फिर बोन सेटिंग बोलो या अल्टरनेटिव मेडिसिन आप बोल लो, और वो अल्टरनेटिव को प्राइमरी लाने का ही हमारा एक्चुअल विजन है। तो इसमें काम करते हुए डिवाइन टच ने बहुत सारे माइलस्टोन अचीव किए हैं। तो इंडिया में मुझे तो भी लगता है कि ये लेवल पे ये ट्रेडिशनल हीलिंग को कोई लेके गया है, तो डिवाइन टच ने वो सब चीज़ें किए हैं, और इट वाज नॉट पॉसिबल विदाउट माय टीम। तो ये सब यहाँ पे आप देख सकते हो। तो जी न्यूज़ पे भी हम टेलीकास्ट हुए हैं। आई जस्ट हैड ए इंटरव्यू विथ दैनिक भास्कर ग्रुप। और बाकी विजन मिशन तो हमारा है ही, आप देखेंगे। सो वी आर डीलिंग विद द मिशन, दैट मिशन हर घर हीलर। तो हमें 2035 तक जो है 5,000 हीलर्स सोसाइटी को देने हैं, जो जेन्यून हीलर्स है, मतलब जो रूट कॉज आइडेंटिफाई करके काम कर सकते हैं, जिन्हें मुझे कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं किसी भी पेशेंट को आंखें बंद कर करके मैं इसे रेफर कर सकता हूँ। ऐसे 5,000 हीलर्स और 2 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को हमें एक पेन फ्री और होलिस्टिकली हील्ड लाइफ देना है, इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ माइंड बॉडी एंड सोल। और इसके थ्रू जो है, जो हमारा वैदिक साइंस है हीलिंग का, उसे हर घर तक पहुंचाने का काम जो है डिवाइन टच को करना है। तो ये मिशन जो हमने लिया है, और ये जो माइलस्टोन अगले 10 साल के लिए हमने सेट किया है, इसी के लिए हम ये वर्कशॉप जो है वो कंडक्ट कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम आर हेल्थ कैंप्स एंड ओपीडी एवरीथिंग, वी पागल है आर क्या? अभी taking सब time to serve you people and taking these batches। तो ये है। देन नासिक सिटी में भी एक इमर्जिंग बिजनेसमैन इन द फील्ड ऑफ वेलनेस करके हमें अवार्ड्स मिले। देन आरोग्य दूत और वैद्य भूषण टाइटल से भी कुछ स्टेट लेवल के ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे कुछ अवार्ड्स मिले हैं। आई हैव अ वन इनिशिएटिव ऑल्सो, गो संस्कृति निर्माण संघ, जिसमें हम पंचगव्य चिकित्सा और देसी गाय का ब्रीडिंग और गोपालकों को ट्रेनिंग, तो ये सब चीज़ें भी हम करते हैं। तो ये एस्पेक्ट में भी हम काम करते हैं। तो आज जाते हैं हमारे एक कोर टॉपिक पे, कि जैसे कुछ फ्रेशर है, अभी कुछ चैट में मैसेज आया था कि सर आई एम अ फ्रेशर, तो मुझे करियर करना है इसमें, या मुझे सीखना है। तो देखो अभी आपका चाहे 10th हुआ है, 12th हुआ है, या फिर आप ग्रेजुएट हो, या आप परस्यू कर रहे हो ग्रेजुएशन, देन ऑल्सो ये कोर्स ऐसा है कि आप इसे ऑप्ट करके साइमultaneously पैरेलली आप इसे भी सीख सकते हो, काम कर सकते हो। सो जैसे जिम का कोर्स करते हैं बहुत सारे लोग, फिटनेस ट्रेनर का करते हैं, एक्सरसाइज का करते हैं, या फिर बीएससी हुआ है, स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब के लिए,
या सबसे इम्पोर्टेंट डी फार्म किया है, फार्मेसी किया है और मेडिकल खोल के बैठना ही है, अभी क्या करना है, और मेडिकल में दूसरे डॉक्टर के लिए जगह बना रहे। तो वैसी कोई ज़रूरत नहीं है ना, आप सीख के आप ये भी प्रैक्टिस वहाँ पे करते हो तो आपका रेवेन्यू भी वहाँ से जनरेट हो जाएगा, और प्लस आपका काउंटर सेल तो हो ही रहा है। तो ये भी एस्पेक्ट है और इसमें आना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बढ़िया क्या होता है कि जब कोई नया बंदा इसमें आता है ना, कि जो पूरा नो वॉइस है, तो उसका स्लेट जो है ना वो पूरा क्लियर है, लिखा नहीं उसके ऊपर। तो वो इतना जल्दी कैच कर लेता है, और जो हम बोल रहे हैं ना बस उतना ही करता है, और प्रॉपर बिलीव रख के साथ में करता है, उससे रिजल्ट आते हैं, रिजल्ट डिलीवर होते हैं, और उसका बिजनेस भी ग्रो होता है। तो आपको ये माइंड सेट के साथ में जो है यहाँ पे आके आप काम करते हो तो आपको रिजल्ट मिलेंगे। कुछ अमेजिंग रिजल्ट्स मिले भी है, टेस्टिमोनियल्स भी मेरे पास बहुत बढ़िया है, और जॉइंट वेंचर में भी हम बहुत से स्टूडेंट्स के साथ काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये है डिप्लोमा इन ट्रेडिशनल बोन सेटिंग का सर्टिफिकेशन, जो भारत सेवक समाज का है। तो इसमें आपको, मेरे पास बहुत इमेजेस आते हैं, अभी एक इमेज आया था उसमें डिप्लोमा इन ट्रेडिशनल बोन सेटिंग और सेमी कॉलन देके कायरोप्रैक्टिक थेरेपी लिखा था। तो ये सब फेक है दोस्तों, ऐसा कोई कोर्स नहीं है, और कायरोप्रैक्टिक वर्ड यूज करने के लिए परमिशन नहीं है ऐसे किसी को भी। सो इट्स फॉरेन यूनिवर्सिटी पेटेंटेड वर्ड ये है। और दूसरा, बीएसएस का आपका सर्टिफिकेशन या रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसे कैसे वेरीफाई करना है, कहाँ पे जाके एग्जैक्टली आपको देखना है, तो ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो फेक सर्टिफिकेशंस भी बहुत मेरे पास आए हैं, हमने चेक किया है। तो ये सबसे भी बचना ज़रूरी है। और रहा सवाल डिप्लोमा इन ट्रेडिशनल बोन सेटिंग, तो इंडिया में सबसे पहले ये सर्टिफिकेशन और उसके लिए ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करने का काम जो है वो डिवाइन टच ने ही यहाँ पे किया है। और अभी एक बहुत बढ़िया और बड़ा इनिशिएटिव लेके हम चल रहे हैं, वो भी जल्द ही डिक्लेयर हो जाएगा, तो जिसमें आप सभी अल्टरनेटिव में प्रैक्टिस करने वाले जो लोग हैं या फिर मैनुअल थेरेपी में करने वाले लोग हैं, उनको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, जिससे आपकी जड़ें जो है अभी तो मजबूत है ही, लेकिन और मजबूत हो जाएगी, और बहुत सारे रेड फ्लैग्स आपके अंडर आप कवर कर पाएंगे, और हमारा करियर जो है और बूस्ट होता रहेगा। तो डिवाइन टच के साथ जुड़ेंगे तो धीरे धीरे आपको ये सब चीज़ों के बारे में हम एजुकेट भी करते रहते हैं। तो कुछ नए जीआरस आते हैं, उसके लिए क्या है सब चीज़ें। देन नाउ गुड न्यूज़ इज कि हमने जो है वर्ल्ड स्किल काउंसिल के साथ में भी अभी कोलैब करके, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ यूर डिप्लोमा, आप ये सर्टिफिकेट के लिए भी ऑप्ट कर सकते हो। स्पेशली किसी को एब्रॉड जाके इसमें प्रैक्टिस करना है, वीज़ा अप्लाई करना है, तो बीएसएस के सर्टिफिकेट्स पे तो है, बट इससे भी आपका हो जाएगा। एंड वर्ल्ड स्किल काउंसिल हैव द देयर हेडक्वार्टर इन लंदन। तो ये भी अपने आप में एक स्टार होता है आपके डेजिग्नेशन में, कि आप जैसे लगाते हो इसको, पेशेंट भी देखते हैं, बाकी सब देखते हैं, और इसका एक फायदा भी है क्योंकि ये ऐसे ही नहीं मिलता है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिप्लोमा आपको कम से कम 3 महीना के बाद ही आप इसको अप्लाई कर सकते हो। उसमें आपको बहुत सारे टेक्निकल वीडियोस भी सबमिट करने हैं, टेस्टिमोनियल सबमिट करने हैं, वो क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हो, वो इवेल्युएशन में पास हो जाते, देन यू विल गेट दिस सर्टिफिकेशन एंड आईडी। तो ये भी हमारे हेल्प से और मेंटोरिंग से आपको हो जाएगा। तो ये एक नया आपके लिए एडवांटेज हम लेके आए हैं। देन फ्लेक्सी लर्निंग मोड क्या है एग्जैक्टली, हाँ आपने जो देखा है कि हमने अभी फ्लेक्सी लर्निंग मोड लाया है, कि ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग जो है ये सीख सकते हैं। एंड इसमें जो है कि आप कहीं से भी हो, आपको एकदम से भी कुछ पेमेंट देने की जरूरत नहीं, स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली ये स्टेप्स में आप पेमेंट करके वो सब चीज़ें डिकोड कर सकते हो। किसी को लगता है कि इसमें से कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक मुझे डिकोड करना है, तो उसके लिए भी प्रोविजन हमने की है। तो यहाँ पे ऑस्टियोपैथिक आर्टिकुलेशन जैसे मोबिलाइजेशन टेक्निक से हर जगह पे हाई वेलोसिटी हाई थ्रस्ट देने की जरूरत नहीं होती आपकी। तो with the help of patient's body weight and mobilization and just by giving the direction you can achieve the manipulation। तो ये भी इसमें प्रोटोकॉल्स बहुत अच्छे से और आपको समझ में आए ये लैंग्वेज में विथ डेमोन्स्ट्रेशन ऑन लाइव पेशेंट, ये सब हमने एक्सप्लेन किए हैं। और बहुत सारे, लगभग अभी तक सैकड़ों ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि हेल्थ प्रैक्टिशनर है जिन्होंने ये रिकॉर्डेड कोर्सेस और ऑनलाइन सेशन एंड मेंटोरिंग के थ्रू बहुत अच्छा वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उनको ज़रूरत भी नहीं पड़ी है यहाँ पे आके हैंड्स ऑन करने की। ओके, सो आप अगर समझेंगे कि आपके हाथ में एक छोटा सा बेबी है और उसे आप कैसे कैरी करते हो, ओके जैसे, तो कुछ महीनों का बेबी आपके हाथ में है, तो ऐसे सॉफ्ट हैंडेडली अगर आप हर एक चीज़ को ट्रीट करेंगे और वो केयर करेंगे,
तो डेफिनेटली आप ये सब चीज़ें अचीव कर पाएंगे और इम्बाइब कर पाएंगे। तो जैसे फर्स्ट पेमेंट आपको ऑप्ट करना है, तो फर्स्ट पेमेंट आपका 6,000 का आता है, तो देन यू विल गेट अ रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑफ थेरी कंसेप्ट कि ये काइनेटिक चेन क्या है, फेशिया क्या है, क्या एग्जैक्टली हमें करना है, क्या क्या प्रोटोकॉल्स है, कहाँ से शुरू करना है, ओके, पोस्चर एनालिसिस कैसे करना है। तो ये सब रिकॉर्डेड थेरी लेक्चर्स और कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो गए, देन देन ओनली यू विल गेट एक्सेस ऑफ मैनुअल थेरेपी वीडियोस। देन 8,000 के नेक्स्ट पेमेंट में आपको मिलते हैं फुल बॉडी बोन सेटिंग एंड ऑस्टियोपैथिक आर्टिकुलेशन के वीडियोस आपको मिलते हैं। और फिर आपको समझना है, करना है, करते करते कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, मेंटोर्स अलॉटेड है, आप उनको पूछ सकते हैं। हमारे ऑनलाइन सेशंस स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, वो ग्रुप में हम पोस्ट करते हैं, आप उसमें ज्वाइन करके भी रिपोर्ट्स वगैरह शेयर कर सकते हो या फिर ये चीज़ों पे गाइडेंस ले सकते हो। आपके वीडियोस आप हमें स्टेप्स करते हुए हम डिमांड करते, आप हमें भेजो, हम इवेल्युएट करते, उसको करेक्ट भी करते। तो ये सब चीज़ें भी, इट्स अ जर्नी और इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस, ओके, नॉट अ वन वे। सो देन थर्ड पेमेंट आता है कि जब ये कंप्लीट कर लेते, देन यू विल गो फॉर द lectures of myofascial muscle released and myofascial decompression through the functional cupping, gliding or else, and then ISTM videos, instrument assisted soft tissue mobilization। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, तो ये भी जरूरी है, सिर्फ मसल रिलीज करने से नहीं होता है, मसल को टोन करना भी उतना ही जरूरी है। जब मसल उनके ओरिजिनल पोजीशन में टोन हो जाएंगे, देन ओनली वो एनाटोमी जो है वो रिटेन रहेगी, और उन्हें एक अलाइनमेंट के साथ जहाँ पे स्ट्रेच हुआ है मसल, वहाँ पे उसको न्यूट्रलाइज करना, रिलैक्स करना, और जहाँ पे मसल जो है कंप्रेस हुआ है या फिर वीक हो गया है, तो वहाँ पे उसे जो है हेल्दी करना। तो ये भी इसमें प्रोटोकॉल आता है। देन देर आर सेवरल मसल चेन्स इन अ बॉडी। तो वो कैसे ट्रेवल करती है थ्रू बॉडी फ्रॉम योर स्कल टू फीट, वो रूट आइडेंटिफाई करके कहाँ पे एग्जैक्टली इसमें प्रॉब्लम है वो आप देखेंगे। देन यू विल आइडेंटिफाई कि हाँ भाई, नेक का भी पेन का भी रूट कॉज जो है वो ग्लूट में, थाई में या ब्लैंटर फेशिया में निकलता है। देन ये कंप्लीट करने के बाद आपका आएगा सबसे क्रुशियल एस्पेक्ट, जो सिर्फ डिवाइन टच में ही आपको एक सेफ एंड इनडायरेक्ट टेक्निक्स के थ्रू और आपको समझे ऐसे लैंग्वेज में आपको मिल रहा है, बाकी आप कहीं पे भी ढूंढेंगे इट्स वेरी डिफिकल्ट या इम्पॉसिबल टू गेट दिस थिंग्स एंड इन सच फॉर्मेट। तो विसरल मोबिलाइजेशन, तो यहाँ पे क्या होता है कि चलो हमने मसल रिलीज किया, मसल अलाइन कर लिया, स्केलेटल सिस्टम को भी हमने अलाइन कर दिया, अलाइनमेंट किया उसका, बट वो जब पोस्चरल डिफॉर्मिटी आता है, जब पोस्चर बिगड़ जाता है, जब पेल्विक टिल्ट होता है या आपका राउंडेड शोल्डर हो जाता है, कोलियोटिक कर्व डेवलप होता है, लॉर्डोसिस होता है, तो उसमें क्या होता है कि आपके इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स जो इसी के ऊपर रेस्टेड है वो भी कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, उनका मोबिलिटी मोटिलिटी रेस्ट्रिक्ट होता है, उनका एनाटॉमिकल पोजीशन भी डिस्टर्ब हो जाता है, और जिसके वजह से फिर क्रॉनिक प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं। तो उनका भी रिलीज, मोबिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। तो ये भी हम इसमें सीखेंगे। एंड बहुत सारे, जैसे 40% ऑफ केसेस में तो मस्कुलोस्केलेटल पेन जो है उनका रूट कॉज आपको विसरल में मिलेगा। तो इनके कनेक्शंस क्या है एग्जैक्टली, how your eyes are connected with your bladder, how your neck and shoulder is connected with your liver, how your lumbar part or the sciatica pain like symptoms are connected with kidney tosis thing। तो ये बहुत सारे प्रोटोकॉल्स है जिसमें हम आपको एनलाइट करेंगे। देन उसके बाद फिर आप 6,500 का जो लास्ट पेमेंट है, जो आप हमारे जो हैंड्स ऑन वर्कशॉप होते हैं जिसमें लाइव पेशेंट्स भी हम इनवाइट करते हैं, तो वो कैंप्स में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, जहाँ पे पेशेंट्स भी चलते हैं एक टीम, और एक टीम जो है वो आपके ट्रेनिंग्स लेक्चर्स भी वहाँ पे लेते हैं, और केस स्टडीज भी साइमल्टेनियसली आपके सामने वहाँ पे होती है, और आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल परफॉर्म करने का भी चांस वहाँ पे मिलता है। तो आप उसमें भी कैंप में आप इनरोल कर सकते हो। देन किसी को लगता है कि सर रिजर्वेशन नहीं हो रहा है, मैं बहुत दूर से हूँ, कैंप में पार्टिसिपेट करना अभी पॉसिबल नहीं है, तो आप यही फीस में कोई भी 1 या 2 दिन निकाल के हमारे सेंटर पे भी आते हो, तो भी स्पेशल केसेस में, जैसे अदर स्टेट से या बहुत दूर है, तो हम उतना आपके लिए कर लेते। बट
फोकस करो कि आप हैंड्स ऑन वर्कशॉप के लिए आएंगे, तो इट विल बी बेटर, बिकॉज हम सब हमारा ओपीडी वगैरह सब चीज़ें छोड़ के वहाँ पे पूरी टीम इकट्ठा रहती है और बहुत अच्छे से आपको वहाँ पे मल्टीपल मॉडल्स मिलते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। और एक कंसेप्ट क्लियर होता है और ग्रुप में एक अच्छा सा आपका बॉन्डिंग क्रिएट होकर 24/7 आप उसी मोड में रहते हैं, बिकॉज आपके ट्रेनर्स भी आपके साथ वहीं पे स्टे करते हैं। तो ये चीज़ है। तो टोटल फीस आपका कितना हो गया यहाँ पे, 32,500 टू बी पेड इन 5 स्टेप्स टिल हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल इन आवर हेल्थ कैंप्स और एट आर सेंटर फॉर 2 to 3 days। तो ये है फ्लेक्सी लर्निंग मोड। और इसमें आपको जैसे अपकमिंग मेरा वर्कशॉप है 1st, 2nd और 3rd फरवरी को है। और हैदराबाद में अभी 24, 25, 26 को भी है हमारा एक हेल्थ कैंप। तो वहाँ पे भी वो एरिया के लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सो बिफोर दैट यू मस्ट कंज्यूम दिस ऑल कंटेंट। तो 3 डेज हैंड्स ऑन वर्कशॉप के लिए आना है, तो आपको ये सभी स्टेप्स का स्टेप बाय स्टेप पेमेंट करके ये सब कंटेंट कंज्यूम करके ही वहां पे आना है। तभी आप उसका निचोड़ ले पाएंगे, या फिर आते भी हो तो आपको वहां पे एक्स्ट्रा टाइम देके फिर ये सब देखते बैठना पड़ता है, बिकॉज उतना सब इन डिटेल वहां पे करने जाएंगे तो हैंड्स ऑन कब करेंगे बाकी, क्योंकि हम ये चार चार तरीके के मोडालिटीज वहां पे कवर करने होते हैं। ओके। तो जिन्हें वर्कशॉप के लिए आना है सीधा वो 32,500 का पेमेंट करके भी आप ऑप्ट कर सकते हो, जैसे भी है स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। सो फीस स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं कि डिप्लोमा, अभी इसमें क्या एस्पेक्ट आ गया कि चलो ये हो गया मैनुअल मेडिसिन का पूरा वर्कशॉप की, ह्यूमन गैरेज का प्रोटोकॉल हो गया। लेकिन जो नोवाइस है, फ्रेशर है, जो सीधा विसरल मैनिपुलेशन नहीं समझ पाते, बराबर, या उन्होंने कभी पेशेंट को हाथ किसी ह्यूमन बॉडी को उन्होंने ट्रीट ही नहीं किया है, तो वैसे जो है दे मस्ट गो विद द करिकुलम ऑफ डिप्लोमा इन ट्रेडिशनल बोन सेटिंग। ओके। तो इसमें क्या है, फ्लेक्सी लर्निंग मोड ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड अवेलेबल है। देन इसमें भी सेम है कि आपको फर्स्ट 3 स्टेप्स तो जरूरी है, ओनली विसरल मैनिपुलेशन यू कैन ऑप्ट आउट। और उसमें फर्स्ट पेमेंट वही 6,000, देन 8,000, देन 6,000 फॉर muscle release and everything, and 7,500 you have to pay to the paramedical college for the admission exam and documentation processing fee everything. And then the last payment of 3,500 you have to do for the online examinations get perform। लाइव प्रैक्टिस असेसमेंट भी होती है जहाँ पे लाइव आप प्रैक्टिस करते हो, हम असिस्ट करते हैं आपको, और वैसे वैसे आप वहाँ पे परफॉर्म करते हो, आपके वीडियोस इवेल्युएट होते हैं। और मेंटोरिंग रहती है, ग्रुप में आपको एक्सेस रहता है, रिपोर्ट रीडिंग वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो भी इसमें हम ऑनलाइन सेशन में या रिकॉर्डेड सेशंस में भी हम कवर करते हैं। और सेल्फ प्रैक्टिकल के वीडियोस आपको सबमिट करने हैं, और किसी भी एक दिन के लिए फुल डे प्रैक्टिकल के लिए आपको हमारे सेंटर पे विजिट करना है जो बाहर से है। और आपको इसमें 6 ऑनलाइन और ऑफलाइन, मतलब जैसे वहाँ पे ऑफलाइन हो रहा है उसी टाइम पे ऑनलाइन भी कनेक्टेड रहते हैं। तो हमारे सेंटर में जो नासिक के स्टूडेंट्स हैं वो ऑफलाइन बैठे हैं, उसी टाइम पे वही सेशन ऑनलाइन भी जा रहा है ऑन द स्क्रीन। तो ये भी सेशन 6 आपको इसमें मिलेंगे। सो इसका पूरा ड्यूरेशन जो है, इट्स 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स, बट ये पूरा करिकुलम हम जो है विथ हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल आवर्स हम 3 मंथ्स में इसे कवर करने का टारगेट जो है वो रखते हैं। तो जितना फास्ट आप इसमें टाइम देंगे, इसको कंज्यूम करेंगे, उतना जल्दी हम इसको जो है कवर कर पाएंगे। सो टोटल फीस इसमें जो है वो आपका हो जाता है 31,000। ऑल पेमेंट्स एंड करिकुलम मस्ट बी कंप्लीट विद इन 2 मंथ्स। तो जैसे आपने फर्स्ट पेमेंट करते हो, विद इन नेक्स्ट 2 मंथ्स आपको ये सब चीज़ें जो है कंज्यूम कर लेना है। उसके बाद में जैसे हम अप्लाई करते हैं, तो विद इन 30 to 60 डेज आपका डिप्लोमा का प्रोसेस जो है पूरा हो जाता है। सो डिप्लोमा सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट विल बी अलॉटेड विद इन 60 डेज आफ्टर एग्जाम एंड सबमिशन ऑफ योर प्रैक्टिकल videos. So if candidate wish to attend any offline hands-on workshop for 1 or 2 days, have to pay an additional cost of rupees 2,000 per day. Okay, include training, accommodation and food। तो जैसे किसी रिसोर्ट पे आप आ रहे हो, जैसे मैंने अभी बोला नासिक में, हैदराबाद में है, तो आप वहाँ पे आ रहे हो तो आपको वहाँ का जो कॉस्टिंग है जो 2,000 रुपीज़ पर डे के हिसाब से, जैसे बोन सेटिंग ही सीखना है तो वो 1.5 डेज वहाँ पे रुक के प्रैक्टिस करके जा सकते हैं। बोन सेटिंग माय फेशियल रिलीज है तो 2 दिन पूरा आपको रुकना पड़ेगा।
और विसरल मैनिपुलेशन भी है तो पूरे 3 दिन आपको वहाँ पे रुकना पड़ेगा। सो वो हिसाब से जो भी बनता है वो एडिशनल चार्जेस वहाँ पे आके स्पॉट पे आपको पे करना ज़रूरी हो जाएगा। देन आफ्टर 3 day वर्कशॉप, if needed, students those are fresher or from Nasik can visit our center for any 6 days or weekly once on regular basis for internship within next 3 months within same fee। उसके लिए कोई अलग नहीं है, तो वही मैंने ऊपर जो 6 ऑफलाइन सेशंस रखे हैं वो आप कभी भी आके वहाँ पे रिपीट भी कर सकते हो। देन नोट इसमें ये लेना है कि डिप्लोमा करिकुलम डजंट इंक्लूड विसरल मैनिपुलेशन एंड वर्ल्ड स्किल काउंसिल सर्टिफिकेशन। सो ऑल बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर ऑप्शनल एंड रिक्वायर्स एडिशनल फी। जैसे विसरल मैनिपुलेशन का मैंने आपको 6,500 बोला ही था। एंड रिस्पेक्टिवली WSC को आपको अप्लाई करना है, जो डिप्लोमा परस्यू करने के एटलीस्ट 3 मंथ बाद, महीने के बाद हम उसे जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो at that time we have to pay 8,500 for the registration and process। ओके, सो ये हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और ये PDF भी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, देन यहाँ पे कुछ सक्सेस स्टोरीज हम देख लेते हैं कि जहाँ यहाँ पे डॉक्टर भक्ति पाटिल है, ये से मैम पूना में प्रैक्टिस करती है। सो मैम का रिव्यू आपने देखा भी होगा इस पिछले वेबिनार में या मेरे यूट्यूब पे भी है, तो वो बाद में देखेंगे इफ टाइम परमिट्स। तो मैम ने क्या बोला यहाँ पे, वी आर अर्निंग ₹1 लाख पर मंथ फ्रॉम आर न्यू क्लिनिक। तो जस्ट विद इन द 3 to 5 months दे हैव रीच टू दैट लेवल। और पहले 2 महीने तो उनके सब प्रैक्टिस वगैरह सब चीज़ों में गए, बट माउथ पब्लिसिटी से ही उनका धीरे धीरे, मतलब विदाउट एनी सिंगल एडवर्टाइजमेंट मैम ने बोला है कि हम ये लेवल तक पहुँचे। सो वी आर स्टार्टेड आर क्लिनिक इन 1 month of completing the course and earning 1 lakh per month। So patient are extremely satisfied, they themselves call us and book their appointments। सो देन मिस्टर वेदांत परब है, वेदांत जी भी हमारे बहुत मतलब 3 साल पहले जैसे हमने बैचेस स्टार्ट किए थे तो उसमें कैंडिडेट थे और सर ने खुद को भी अपग्रेड करते गए। और आज सर जो है मेंटोरिंग भी करते हैं हमारे ट्रेनिंग सेशन में, और मुंबई में बहुत बढ़िया प्रैक्टिस कर रहे हैं सर। ही यूज टू गो टू द दुबई ऑल्सो एंड परफॉर्म द थेरेपी। एंड यहाँ पे इनका भी 3 से 4 लाख रुपए पर मंथ का अर्निंग आज वो कर रहे हैं। देन हीलर विवेक संगपाड़, तो ये सर सांगली से है। तो सर एक जिम ओनर है और नेशनल बॉडी बिल्डिंग चैंपियन भी है। और उन्होंने वही स्पोर्ट्स थेरेपी के लिए उन्होंने ISTM सीखा। एंड देन एक स्पेशल कोर्स काइनेसियो टेपिंग का भी सर ने परस्यू किया। और देन दे आर चार्जिंग नाउ, उन्होंने ₹500 से स्टार्ट किया था और विद इन 3 मंथ्स ही रीच टू द वन सिटिंग कॉस्ट ऑफ ₹5,000। तो जिम में वो सब मसल रिलीज के लिए टाइम भी लगता है, सब चीज़ें हैं। और सर ने कोलैबोरेशन में एक सेंटर से स्टार्ट किया था। अभी विद इन 6 to 7 months ही हैव डिड 3 फ्रेंचाइजीज। तो ये भी गाइडेंस पूरा हमारे तरफ से भी होता है और ये तरीके से लोग परफॉर्म कर रहे हैं। और आने से पहले ये सभी को बहुत कन्फ्यूजन था कि क्या होगा, मुझे समझ में आएगा क्या, मैं इतना पैसा दे रहा हूँ, सच में इसका फायदा हो गया क्या। और लेकिन आपके सामने ये रिजल्ट है। और जो तरीके से काम करता है, अ, हमारा दिमाग खाते रहता है, वो ग्रो होता है ऑटोमेटिकली। देन हीलर विकास गुरव जी है पंढरपुर से, तो सर अभी खुद सेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं पंढरपुर में। हर घर हीलर मिशन में वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। यहाँ से ट्रेनर्स जाते हैं और वहाँ पे ट्रेनिंग्स कंडक्ट करते हैं। और सर का भी अभी 20 पेशेंट्स का डेली का फुटफॉल हो गया है। एक छोटे से सेंटर में सर पहले प्रैक्टिस करते थे, कपिंग वगैरह सब, और हमारा ट्रेनिंग लेने के बाद जो उनका प्रैक्टिस बूस्ट हुआ है, तो अभी विद इन 1 ईयर आई थिंक कि उन्होंने पंढरपुर में सबसे क्रीम एरिया में अभी एक 2 BHK फ्लैट में, जस्ट परसों ही मेरा कॉल हुआ, और वो अभी सेंटर वहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं। और उनके वाइफ को भी उन्होंने इसमें इन्वॉल्व किया है और दोनों मिलके बहुत बढ़िया काम कर रहे। और ना कि सिर्फ सिटी, लेकिन सिटी के 200 किलोमीटर के रेडियस से भी सर के पास अभी पेशेंट्स आ रहे हैं। देन चंदन राणे सर है, सर का तो क्या कहना, बहुत बढ़िया प्रैक्टिस उनका भुसावल जलगांव में चल रहा है। और एज अ हीलर
उनका पैकेज है 5 सीटिंग का, जिसका आज के डेट में वो 25,000 तक भी वो चार्ज कर रहे हैं, और पीपल यूज टू गिव देम, और मुंबई से भी पेशेंट जा रहे हैं उनके पास माउथ पब्लिसिटी से ट्रीटमेंट करवाने के लिए। तो ये क्या है, जिसे सीखना है ना उसे हम गाइड करते जाते हैं, मार्केटिंग में भी कैसे जाना है। और इसमें ऐसा नहीं कि हर एक पेशेंट को ही वो वैसा कर रहे हैं, जिनके पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है उनके लिए भी मॉडल्स हमने डिजाइन करके दिए हैं। तो इसमें बिजनेस ग्रोथ में भी आपको कुछ कंसल्टेशन चाहिए, या फिर डिवाइन टच जैसे ग्रो हुआ है, जो जो स्टेप से हम गए हैं। मतलब जब हमने स्टार्ट किया था तब पूरा जंगल था, और मुंबई से दिल्ली जाने का रास्ता मालूम नहीं था। बट हम 10 बार फेल हुए, लेकिन फिर हमने अभी हाईवे बना दिया है पिछले 4 साल में। आपको क्या है, सीधा उस पर चलना है प्रॉपर, और प्रॉपर गाइडेंस और गाइडलाइन के साथ चलेंगे तो हमें 4 साल लग गए, आप उसमें चंद महीनों में आप वो लेवल तक पहुंच सकते हो। और कोलेबोरेशन में जहाँ पे काम हो रहा है, या फिर जहाँ पे फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम हो रहा है, वहाँ पे तो पूरा मार्केटिंग वगैरह सब चीज़ें जो है वो डिवाइन टच का ही टीम वहाँ पे हैंडल कर लेता है। देन सबसे बढ़िया एग्जांपल मेरे लाइफ में जो मैंने देखा है कि हीलर प्रशांत यादव सर, सांगली से सर मसाज थेरेपिस्ट थे। सर के जो माँ है, माँ का फ्रोजन शोल्डर या शोल्डर का प्रॉब्लम बहुत था, उनका हाथ 10 डिग्री में भी नहीं उठता था, बहुत सीवियर पेन था, बहुत सालों से वो जूझ रही थी उससे। उनका हेल्थ, खान पान सब चीज़ें अफेक्ट हो रही थी। और उन्होंने भी सब कर लिया, बोन सेटिंग का भी कोर्स उन्होंने इधर उधर जाके किया है सब। और फिर उनके भी बहुत सवाल थे, सर मैं कर पाऊंगा? अभी मेरा ऐसा सिचुएशन है कि मैं मसाज भी करता हूँ, बोन सेटिंग करते करते मेरी ही कमर अभी जो है पूरे काम से चली गई है, 4-5 पेशेंट करने के बाद मुझे तो लेट जाना पड़ता है फ्लोर पे। तो ऐसा सिचुएशन था, वो खुद पेन में थे। तो ऐसे ही अगर मैं चलता रहेगा तो मेरा प्रैक्टिस कितना चलेगा? तो यही प्रॉब्लम हो रहा है ना, कि हम वहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, या फिर जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। तो ये चीज़ें करनी नहीं है। तो सर का काउंसलिंग किया प्रॉपर, सर के लगभग मेरे साथ मैं बोलता हूँ 8 से 10 कॉल हुए रहेंगे। फाइनली ही केम, उन्होंने किया फीस का, वो आ गए। और इतना ट्रिमेंडस, फिर यहाँ से जाने के बाद वो करते गए, जो भी वीडियोस दिए हैं रिकॉर्डेड देखते गए, पेशेंट पे करते गए, जहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है वो पूछ रहे हैं। दिन में 2 बार 4 बार कॉल आ रहे हैं, पेशेंट को लाइव वीडियो पे भी कंसल्ट कर रहे हैं। ऐसा करते करते अभी उनका कॉल तो आने का सवाल ही नहीं है, 1 महीना। लेकिन उन्होंने बहुत यहाँ से जाने के बाद जैसा बोल रहे वैसा किया। और आज ये है कि दिन में बंदा 25 पेशेंट कर रहा है, और उसे कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। एक पेशेंट को 15 से 20 मिनट में वो पूरा पेन फ्री करके हील करके वहां से भेज रहा है। और बोन सेटिंग वो बोलते हैं कि सर 80% केसेस में जरूरत ही नहीं है, मेरा आईएसटीएम और मसल के ऊपर और विसरल के ऊपर काम करके ही जो है काम हो रहा है। तो सर ने यहाँ से जाने के बाद विद इन 2 मंथ्स, ये तो उनका सिंगल मंथ में 170 पेशेंट किया, और विद इन 2 मंथ्स उनका मोर देन 250 पेशेंट्स हुआ था। और सर ने खुद जो वो टाइम पे तो 35,000 था फीस, अभी तो आपको 32,000 कर दिया मैंने, तो विथ अकोमोडेशन किया है। तो वो 35,000 जो सर ने भरा था, और उन्होंने विद इन अ मंथ, विद इन अ 2 मंथ उनका रेवेन्यू 2,75,000 का उन्होंने जनरेट किया था। तो और कहाँ पे करते, सिटी में नहीं करते, एकदम छोटा सा गांव है सांगली के पास, सांगली डिस्ट्रिक्ट में। और वो गांव से अभी जो है ना, पूरे पंचक्रोशी जो बोलते हैं वहां से गाड़ी भर भर के पेशेंट आते हैं, एक गांव से पेशेंट गाड़ी करके ही उनके पास आते हैं। तो ये माउथ पब्लिसिटी से हो रहा है, वो बंदे ने सिंगल स्टेटस भी नहीं रखा आज तक। ओके, तो ये पावर है अगर आप रूट कॉज पे काम करते हो। जब एक दादी जो 12 साल से नीचे नहीं बैठ पा रही, या फिर उसको ऑपरेशन बोला है, वो पेन से जूझ रही है, और निवास उसे जब निवास आप पेन फ्री करते हो तो आपको ये रिजल्ट्स मिलते हैं, और लोग भी आपको अप्रिशिएट करते हैं। तो ये तरीके से और भी टेस्टिमोनियल से आप मेरे यूट्यूब पे जाके, वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। देन वर्कशॉप्स आप बोलेंगे तो आज तक हमने मोर देन 600 स्टूडेंट्स जो है वो हमने जो है ट्रेन किए हैं। तो ये 800 तो ओल्ड काउंट है, सो वी हैव गिवन अ 1200 प्लस डिवाइन हैंड्स टू द सोसाइटी टिल नाउ। और 2021 से ये सब लेगेसी चलते आ रहा है। तो पहले बैचेस का साइज जो था हमारा, तो वो 30+30+, 30-40 ऐसे रहता था। अभी धीरे 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 क्या हो गया कि सिलेबस बढ़ते गया, और डीपनेस बढ़ते गया, और फिर हम बैचेस का साइज जो है वो कम 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 करते गए, बिकॉज वी कैन डू
द मोर मेंटरिंग। तो अभी हमने बैच का साइज जो है वो 20 या मैक्सिमम 20 to 25 तक हम रिस्ट्रिक्ट किया है हमने। और उतने ही बैचेस के साथ हम लेते हैं और काम करते हैं। तो इसमें आपको रजिस्ट्रेशन भी जितना अर्ली एज पॉसिबल है आपको करना ज़रूरी है। और हंड्रेड्स ऑफ फीलर्स आर स्काई रॉकेटिंग देयर करियर्स, और फॉलो भी कर रहे हैं हमें, और एग्जैक्टली जो हम पाथवे पे जा रहे हैं वैसे ही वो काम कर रहे हैं। जो पोस्ट जैसे आपको, आप बोलते हो सर मैं यहाँ से सीख के जा रहा हूँ, अभी मुझे पेशेंट मिलेंगे क्या? तो आप जहाँ यहाँ पे जब आते हो ना वर्कशॉप में, उसे पहले दिन से ही आपका प्रमोशन कैसे आपको स्टार्ट करना है, क्या कैसे वीडियोस आपको स्टेटस पे रखने, क्या पोस्ट रखने हैं, ये वही से हम शुरू करते हैं। तो तीसरे दिन जब आप गांव में जाते हो ना, जाते जाते ही आपके पास 10 से 12 इंक्वायरी रहती है। तो ये भी कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, स्किल है जो फ्री में हमें इनवाइट कर सकते हैं हम पेशेंट्स को। तो ये भी उसमें सब चीज़ें हम कवर करते हैं। कुछ पोस्ट हमारे हैं जो हम मार्केटिंग के लिए यूज करते हैं। आपके पास वो टूल्स नहीं है, सॉफ्टवेयर नहीं है, स्किल नहीं है, डोंट वरी, हमारे पास है। हम आपको वो रेडी टेम्पलेट्स प्रोवाइड करते हैं। आप जस्ट उसमें आपका नाम वगैरह सब एडिट करके आप वो प्रमोशन के लिए यूज कर सकते हो। तो ये हैंड होल्डिंग सपोर्ट पूरा हम देते हैं, बिकॉज आर मिशन इज टू क्रिएट ए हीलर। आप यहाँ पे आए, ट्रेनिंग लिया, 3 दिन बाद आप आपके घर चले गए, आप कहाँ पे मैं कहाँ पे, आप कौन मैं कौन, ये चीजें हमें नहीं करनी है। मुझे 20 लोगों में से एक भी ऐसा जेन्युइन हीलर मिल गया ना, तो भी मेरा सक्सेस हो गया बैच। तो अभी हमारा ड्रीम क्या है कि एटलीस्ट महाराष्ट्र में ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट में मेरा ऐसा एक हीलर होना चाहिए जो डिवाइन टच को का लेगेसी आगे लेके जा रहा है। और फ्रेंचाइजी मॉडल पे भी आप जा रहे हैं तो भी ऐसा नहीं कि डिवाइन टच के नाम से आपको करना है। आपका ही जो ब्रांड है उसी नाम को एक ब्रांड के तरह प्रेजेंट करने के लिए डिवाइन टच आपको पूरा सपोर्ट करता है। तो इसमें यही इंपॉर्टेंट है कि चूज राइट एंड चूज बेस्ट। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है आप किसके थ्रू सीख रहे हैं, कौन आपको सिखा रहा है, उसका क्वालिफिकेशन क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, और टेक्निकली वो कितना साउंड है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो 3 डेज हैंड्स ऑन की वर्कशॉप के लिए आप अगर इंडिविजुअली जाना चाहते हैं कि नहीं सर मुझे ना आईएसटीएम ही सीखना है, मुझे विसरल मैनिपुलेशन ही सीखना है, मुझे बोन सेटिंग ही सीखना है, तो आपके लिए ये फीस है। ओके, लेकिन इसमें मैंने एक कंपल्शन डाल दिया है कि ये अफोर्डेबिलिटी नहीं होता है, पूरा सेटअप हम वहाँ पे लेके आते हैं। आइदर यू कैन ऑप्ट फॉर फर्स्ट 2 डेज और लास्ट 2 डेज। तो आप बोन सेटिंग और आईएसटीएम के लिए आ सकते हो, या फिर आईएसटीएम और विजुअल मैनिपुलेशन के लिए आप आ सकते हो। हाँ, आप अगर हमारे ओल्ड स्टूडेंट हो और आपका कोई प्रोटोकॉल सीखने का रह गया है, देन ओनली आप वो सिंगल प्रोटोकॉल के लिए आ सकते हो। जैसे बोन सेटिंग हो गया और आईएसटीएम भी हो गया है, देन ओनली यू कैन कम फॉर द विसरल मोबिलाइजेशन ओनली। ओके। तो ये तरीके से भी आप ऑप्ट कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो ये केस में जो है आपका फीस इंडिविजुअली जाएंगे तो आई थिंक जो 33,500 हो रहा है, और तीनों के लिए ऑप्ट करेंगे तो आपका हो रहा है 32,500। तो 1,000 रुपये का डिस्काउंट वैसे भी आपको जा रहा है। और मैंने अभी ऑफर रखा था 15 तारीख तक। आपने पिछले वेबिनार या फिर पिछले बैनर्स देखे होंगे ग्रुप में। तो वहाँ पे भी हमने क्या किया था कि सीधा वहाँ पे हमने 3,000 का डिस्काउंट ऑफर कर दिया था जो लोगों ने 15 तारीख तक रजिस्ट्रेशन किए। तो वो ऑफर की वजह से रजिस्ट्रेशंस भी आए हमारे पास, लोगों ने कंज्यूम करना स्टार्ट किया कंटेंट, बिकॉज हमारे हमारे पास है ना एटलीस्ट 1 वीक या 10 दिन तो भी चाहिए कि जिससे आप वो प्रॉपर कंटेंट जो पूरा 10-12 घंटे का है वो सब देख के वहाँ पे आएंगे, और हम कुछ सेशंस में आपको गाइड भी कर पाएंगे। तो ये तरीके से फिर जाके वो बैच एक सक्सेसफुल बैच होता है। तो देखेंगे आज वो ऑफर में कुछ और बेस्ट कर सकते हैं क्या। तो आपका रिस्पॉन्स भी उस पर मैटर करेगा। तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। एंड फॉर द रजिस्ट्रेशन आपको जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है हमारा 6,000 का है, और हैंड्स ऑन वर्कशॉप के लिए आ रहे हो तो एक्स्ट्रा 3,000 रुपीज़ आपको देना है वहाँ पे आपका अकोमोडेशन और सब चीज़ें बुक करने के लिए। सो 9,000 रुपीज़ हमारा होता है, बट इन वेबिनार यू हैव टू पे 2,000 रुपीज़ नाउ ओनली। तो ये जो नंबर आपके पास सामने फ्लैश हो रहा है उसके ऊपर, या फिर जो क्यूआर कोड यहाँ पे दिया है उसके ऊपर आप 2,000 का पेमेंट कर सकते हो। तो क्यूआर आप इमेज भी अपलोड करते हो तो 2,000 तक पेमेंट आप कर सकते हो। ओके, सो यूपीआई ही करना है। पेमेंट लिंक पिछले बार दिया था लेकिन बहुत मतलब
लोगों ने उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट किए थे, पेमेंट कर रहे हैं टेक्निकली साउंड, कुछ है कुछ नहीं, उसमें बहुत केओस हो गया था। तो आपको यूपीआई के पेमेंट ही करने हैं। मुझे नहीं लगता कि 2,000 रुपये के लिए किसी को क्रेडिट कार्ड की जरूरत है। और कुछ वैसा रहेगा, आप पर्सनली आफ्टर रजिस्ट्रेशन आप स्टाफ से कनेक्ट करके वो लिंक्स जो है आप ले सकते हो फॉर द क्रेडिट कार्ड पर्पज। तो नंबर मैंने शेयर किया है, वो नंबर पे आपको पेमेंट करना है। और जो 25 का टारगेट हमारा है बैच का, उसमें आई थिंक सो अभी 7 से 8 सीट ही कुछ बचे हैं, जो आज इवनिंग तक का जो रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट था। तो उसके लिए आपको जल्दी से ही ऑप्ट करना है। और मेरा आज वेबिनार लेने का यही मोटिव है कि आज मेरा बैच अगर कंक्लूड होता है, सो फ्रॉम मंडे आई कैन स्टार्ट एजुकेटिंग यू पीपल ऑन द ग्रुप। वी विल फॉर्म अ ग्रुप ऑफ ऑल बैच, एंड वहाँ पे भी हम एजुकेशनल कंटेंट और बाकी सब डिस्कशन वहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो जिन्हें जिन्हें भी आना है वो रजिस्ट्रेशन करेंगे, जो नहीं आ सकते आप फ्लेक्सी लर्निंग मोड के लिए जाइए, उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कीजिए। 2,000 रुपीज़ देने के बाद आपको एक 1-to-1 कॉल भी असाइन होगा एक्सपर्ट के साथ। वहाँ पे डिटेल में आप बात करके आप कौन से मोड पे जाना चाहते हो, कब आपको आना पॉसिबल है, कौन सा डेट पॉसिबल है, कहाँ पे आप अकोमोडेट हो सकते हो, या फिर फ्लेक्सी लर्निंग में ही आप कैसे, आपका क्या शेड्यूल रहेगा, ये सब डिस्कस करके देन यू कैन डिसाइड। और 2,000 पेमेंट में आपको कुछ फंक्शनल कपिंग के एक प्रोटोकॉल है, हमारा कोर्स है वर्थ ऑफ ₹8,500। तो 12,500 का है बाकी लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए 8,500 का है, जो सेल्फ हीलिंग प्रोटोकॉल या हील एट होम प्रोटोकॉल से जो देख के आप कर सकते हो। तो वो तो ऑलरेडी हम इसमें सिलेबस में देते ही है, बट 2,000 पे करने के बाद आपको वो जिन्होंने भी 2,000 पे किया है उनको वो सब प्रोटोकॉल, वो 10 के 10 वीडियो आपको मिलने वाला है, जिससे नेक टू टो हमने पूरा प्रोटोकॉल कवर किया है। सो उसका एक्सेस आपको इसमें मिलने ही वाला है। सो इन केस आप डिले हो जाते हो, अभी 2,000 पे किया है, तो भी उसके अगेंस्ट आपको लगभग 8,500 रुपये का जो पूरा रिकॉर्डेड कोर्स है उसका एक्सेस आपको हम दे रहे हैं। तो ये यहाँ पे आपको एक गिव अवे है, और लेकिन वो उन्हीं लोगों के लिए है जो वेबिनार में रजिस्ट्रेशन करेंगे। ओके, तो ये एक ऑफर रखा है। अभी आगे चलते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि बोन सेटिंग वर्कशॉप, learn the art of spine and joint alignment with safe and indirect technique by experts with an international skill। तो experts तो with international skill उनके पास है, और safe and indirect techniques जो हमने डेवलप किए हैं वो आपको कहीं नहीं देखने मिलेगी। मैं आई कैन चैलेंज यू। और वहाँ पे आपको लगता है मैं ऑलरेडी बोन सेटिंग करता हूँ, मुझे तो बहुत नॉलेज है, मैंने तो ये कोर्स किए है, फलाना फलाना इंटरनेशनल कोर्स भी किए हैं, तो मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं बोलता हूँ वहाँ पे आने के बाद आपको ऐसा कुछ नया अगर नहीं मिलता है जिससे आप चौंक जाएंगे, तो मैं बोलता हूँ वो सभी फी उसी दिन आप वहाँ से क्लेम करके लेके जा सकते हो ऑन द वेरी फर्स्ट डे। ओके, तो ये चैलेंज मैं क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज मैं टेस्टिमोनियल्स भी आपको दिखाऊंगा कि जो 7 साल 8 साल से बोन सेटिंग कर रहे हैं, जो सिंगापुर में जाके भी ट्रेनिंग करके आए, लेकिन उन्हें जो नहीं मिल रहा था ना, वो यहाँ पे की पॉइंट उनको अल्टीमेटली मिला। या फिर आपको विसरल पे काम करते आता है, मस्कुलोस्केलेटल पे आता है, मसल स्पाइन जॉइंट्स पे आता है, बट उनके बीच में क्या कनेक्शन है एग्जैक्टली वही आपको मालूम नहीं है। और मैं बोलता हूँ 6 से 7 हजार पेशेंट करने के बाद धीरे धीरे आपको वो समझ में आएगा, अरे ये सिम्टोमेटिक तो ये है कि इसका तो लीवर में प्रॉब्लम था, और इसको ये सब, तो ये सब केस स्टडीज, तो इसमें आप टाइम क्यों गवाते हो ना। वो सब करके हमने यहाँ पे पूरा रेडी प्रोटोकॉल आपके लिए बना के रखा है कि फ्रोजन शोल्डर में क्या करना है, नेक पेन में क्या करना है, ओके, सियाटिका लाइक पेन लाइक सिम्टम्स है तो क्या क्या करना है। तो उसमें उसमें वो सब मॉडलिटीज आ गई है, तो उसमें वो ऑटोमेटिकली रूट कॉज जो है वहाँ पे एड्रेस हो जाता है। देन नेक्स्ट है प्रैक्टिकल वर्कशॉप ऑफ मायोफेशियल डिकम्प्रेशन एंड आईएसटीएम, ये भी हम यहाँ पे देखेंगे। देन है विसरल मैनिपुलेशन वर्कशॉप, विसरल के लिए हमने वर्ल्ड्स बेस्ट ऑस्टियोपैथ को इनवाइट किया था एट दैट टाइम। वहाँ से बहुत सारे बैचेस के थ्रू हमें हीलर्स भी मिले। हमारे पुराने स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली हमने ऐड ऑन रखा था, और अभी उसको एक आपको समझ में आए ऐसे फॉर्म में, और उससे भी इफेक्टिव तरीके से ये कैसे परफॉर्म करे जो सेफ रहेगा, वो सब डेवलप करके अभी हम आपके लिए लेके आए हैं।
और दैट दैट टाइम तो कॉस्टिंग उसका 35,000 2 डेज के बैच का चार्ज किया था ऑस्टियोपैथ ने। और आज के डेट में आपको सिर्फ पेनी कॉस्ट में हम लोग ये दे रहे हैं विसरल मैनिपुलेशन का वर्कशॉप 6,500। और अगर आप विथ अकोमोडेशन 9,500 में आपको ये हो रहा है। तो हमारा यही मोटिव है। जैसे आप बैकग्राउंड में भी इमेज देख रहे हैं ना कि ये बिफोर का लीवर है यहाँ पे आपका राइट साइड में, और ये बिफोर का लेफ्ट में, और राइट का जो है आफ्टर। तो सेरोटिक अगर लीवर है तो इसमें भी कौन से ग्रेड है, कैसे है। तो इसमें क्लींजिंग का भी प्रोटोकॉल है। तो यहाँ पे एक बोनस और ऐड हो जाता है, जो हैंड्स ऑन वर्कशॉप के लिए आते हैं वहाँ पे पेशेंट भी होते हैं, तो उनका जब हम लिवर डिटॉक्स, गैलस्टोन क्लींजिंग, इंटेस्टाइन क्लींजिंग करते हैं, वो प्रोटोकॉल आपको देखने मिलता है। और आपका खुद का करने के लिए भी आपको किट देते हैं, वो आप सीख जाते हो। और वो आप आपके पेशेंट पे भी आगे जाके अप्लाई कर सकते हो। तो उसका भी एक एड ऑन, कोई पैसा न देते हुए आपको वो भी वहाँ पे सीखने मिल रहा है। तो जितना भी हम नया नया सीखते हैं, हम हमारे स्टूडेंट्स को डिलीवर करते जाते हैं। सो अगेन हम एक नज़र डाल लेते हैं कि ये हमारा जो है प्रोटोकॉल है, फ्लेक्सिलन प्रोटोकॉल। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। तो आप आराम से ये सब तय कीजिए। 2,000 रुपीज़ आप पेमेंट कर दीजिए रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके अगेंस्ट आपको लेक्चर जो है इमिडिएटली डिलीवर हो जाएंगे विद इन टुडे इटसेल्फ। आप अगर उसी नंबर पे 9930992271 पे स्क्रीनशॉट भेज देंगे पेमेंट का, तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्कशॉप या ड्यूरिंग द वेबिनार टू, बैकएंड में जो स्टाफ है वो आपको इमिडिएटली उसका एक्सेस दे भी देगा। तो आप आइए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। हर घर हिलर मिशन में, एक मिशन में और एक टीम के साथ जुड़िए। और हमें सिर्फ अपनी सिटी नहीं तो पूरे वर्ल्ड वाइड और नेशनलाइज जाके हमें काम करना है। और इसका आपने देखा भी होगा कि डिवाइन टच ऑलरेडी वो काम कर रहा है। जैसे आपने वो सब ब्रांड्स देखे, आपने महिंद्रा है, सीजी है, और बाकी भी हैदराबाद में हम जा रहे हैं, वहाँ पे भी कुछ कॉर्पोरेट कोलेबोरेशन हो रहे हैं। सो नॉट इवन फ्री बट पेड कैंप्स भी हम वहाँ पे कंडक्ट करने जा रहे हैं। और ये पीछे भी जो बैनर है, ये भी हम एक जर्मन कंपनी में जो है वो एजुकेशनल लेक्चर्स ले रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है, आप अगर अच्छा काम कर रहे हैं, हमें कॉन्फिडेंस आता है, तो हम आपके सिटी में भी कोई इंडस्ट्रीज वगैरह है उनको टारगेट करके भी ये सब हम ऑर्गेनाइज करा सकते हैं। तो ये डिप्लोमा और डब्ल्यूएससी के कोर्सेस वगैरह का है जो ऑलरेडी हमने देखा है। देन यही जो कोर्स मैंने बोला था कि ऑफर प्राइस जो है, तो ये इसका आपको फ्री एक्सेस मिल रहा है 3 डेज हैंड्स ऑन वर्कशॉप के लिए आप ऑप्ट करते हो। तो मैंने तो अभी आपको 2,000 में ही इसका एक्सेस जो है वो एज एन ऑफर, स्पॉट ऑफर मैंने आपको दे दिया है। तो सेशन चलता रहेगा, जो भी पेमेंट कर रहे हैं उन्हें पेमेंट करना है, उसी नंबर पे स्क्रीनशॉट डालना है। ओके, और उसी नंबर पे मैसेज भी कर देना, और चैट में भी आप यहाँ पे डाल सकते हो दैट यू हैव डिड द पेमेंट। लेकिन ये ऑफर आज के दिन के लिए ही है। जो वेबिनार में रजिस्ट्रेशन करेंगे उन्हीं को ये कोर्स का एक्सेस मिलेगा। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, ये आपने कपिंग में कितना भी मास्टरी किया है, ये प्रोटोकॉल इतने इफेक्टिव आपको नहीं मिलेंगे। आप इसको अप्लाई करके देखो, आपको लगेगा ये तो इतना सिंपल है, लेकिन उसका रिजल्ट बहुत अमेजिंग रहेगा। ओके, सो हमारी ये पूरे एक्सपीरियंस का निचोड़ इसमें हमने डाला है। तो इसका एक्सेस आपको मिलेगा। देन अगेन द सेम स्क्रीन, रजिस्टर नाउ। तो 2,000 रुपीज पे करके ये नंबर पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। आप स्क्रीनशॉट ले लो, आई कैन मूव अहेड। क्यूआर पे या नंबर पे आपको डिवाइन टच लिख के आएगा, और किसी यूपीआई पे डिवाइन टच बाय आशीष सूर्यवंशी भी लिख के आएगा। सो आप करेक्ट हो, आपको पेमेंट कर देना है। तो आपका सीट जो है कंफर्म कर लेना है। और अगर बैच फुल हो जाता है देन यू हैव टू गो फॉर द नेक्स्ट बैच। और आप यूट्यूब पे भी जाते हो तो आप मेरे इंटरव्यू सुन सकते हो। जी 24 तास पे वो अ, है। और देन दैनिक भास्कर ने भी लिया था, जिसमें मराठी सेलिब्रिटी चिन्मय उदगीरकर जी ने मेरा इंटरव्यू लिया था, वो भी वहाँ पे सुन सकते हो। तो उसमें भी आपको एस्पेक्ट पता चलेंगे कि कैसे डिवाइन स्टार्ट हुआ, क्या मोटिव इसके पीछे है, क्या क्या मॉडलिटीज हम करते हैं, क्या माइलस्टोन हमने अचीव किए हैं, और क्या विजन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं।
तो ये भी आप मेरे यूट्यूब पे एक्सेस कर सकते हो। यूट्यूब का लिंक आपके चैट बॉक्स में आ जाएगा, या फिर ग्रुप पे भी मैं शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके एक्सेस कर सकते हो। देन यहाँ पे हम देखेंगे, अभी एक टेस्टिमोनियल है पूना से। एक मैम आई थी, डॉक्टर है वो, और उन्होंने जब ये हमारा सेशन अटेंड किया तो शी हैज शेयर्ड हर वंडरफुल एक्सपीरियंस विथ डिवाइन टच। Hello everyone. So I was here in Divine Touch for workshop which I have attended for 2 days. It was for chiropractic and as well as for ISTM and my official release. So many things, new things I discovered वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दो। so many new things. All the members, all the staff over here was very helpful and calm also. They taught me so many things and also bonus you get here. So it is very nice to be here as a part of Divine Touch. Thank you very much. सो ये ऑलरेडी प्रैक्टिस तो करते हैं, बट उनको एक रिवॉल्यूशनरी अप्रोच इसमें दिखा, और बहुत से नए तरीके मैम को सीखने मिले। तो एक अच्छा करियर के अ, एक ऑप्शन लेके वो यहाँ से गई है। देन हमारे पेशेंट्स के भी टेस्टिमोनियल है यहाँ पे, आप हमारे वेबसाइट पे देख सकते हो या फिर यूट्यूब पे देख सकते हो। तो ऐसा नहीं है किसी स्टूडेंट के, तो पेशेंट पे भी जैसे सर ने एक्सपीरियंस बताया कि एक पेशेंट थे, वो 4.5 साल से फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम था, हाथ नहीं उठा पा रहे थे, सीवियर पेन था, शी यूज टू क्राई ड्यूरिंग द नाइट्स। तो ये उन्होंने कायरोप्रैक्टिक फिजियोथेरेपी सब कर लिया, लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा था। और उसका रूट कॉज कहाँ पे, तो उनके आई मसल में निकला था। और विद इन इमीडिएट आफ्टर 20 मिनट्स ऑफ सिटिंग वो पूरा पेन फ्री लाइफ भी हो गया उनका, और इमीडिएटली उनका रेंज जो 20-30% था हार्डली, वो पूरा रिलीज हो गया। तो और वैसे ही हमारे सांगली के सर है, उनके मम्मी का भी जो प्रॉब्लम था शोल्डर पेन का सीवियर, तो उन्होंने यहाँ पे जाने के बाद जब वो ISTM अप्लाई किया तो विद इन वन सिटिंग शी गेट द 80% रिलीफ फ्रॉम हर पेन, जो एकदम क्रॉनिक पेन था। तो ये रिजल्ट आप देखेंगे, यहाँ पे भी ये है सब टेस्टिमोनियल्स, आप वेबसाइट पे देखेंगे, इफ टाइम परमिट्स तो हम ये भी कवर करेंगे। ओके। और यहाँ पे कुछ टीवी सेलिब्रिटी भी है जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। वी यूज टू डू द ब्यूटिफिकेशन प्रोटोकॉल्स टू, जो नेचुरल है सब, और इंटरनेशनल थेरेपीज है वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। और ब्यूटिफिकेशन तो चलो बाद में, बट पहले मैम का जो है हमने सब ये बोन सेटिंग, बॉडी अलाइनमेंट, ये सब प्रॉब्लम से वो उनको इजाज़त दिलाई थी। और उन्होंने वो रिव्यू शेयर करने के बाद उनको कॉन्फिडेंस है, देन शी यूज टू कम रेगुलरली फॉर हर ब्यूटिफिकेशन एंड रेगुलर बॉडी अलाइनमेंट। तो इसके साथ में चैतन्य बागुल जी भी है, जो भी कलर्स मराठी में आपने उनको देखा रहेगा सेवरल सीरियल्स में। तो ये भी अभी रेगुलर बेसिस पे अपने फैमिली से भी जो भी पेशेंट उनको लगता है वो रेफर करते हैं। 100% सभी को प्रॉपर रिजल्ट जा रहा है, और उन्होंने उनके ही कुछ रिलेटिव्स में जो यूथ है उनको ट्रेनिंग्स में भी उन्होंने भेजा है, और वो उनके एरिया में भी अभी अच्छे से प्रैक्टिस जो है इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो ये कुछ टेस्टिमोनियल्स है। अगेन द लास्ट दैट रजिस्ट्रेशन, तो इसमें वही मैं बता रहा हूँ कि फॉर फ्लेक्सी लर्निंग मोड you have to pay 6,000 rupees, and if you want to attend and register your seat for the workshop, then you have to pay 9,000 rupees. And now you have to pay 2,000 rupees, then you will get a lecture, then get a 20-minute one-to-one call with the expert for detailed discussion, and to get help for choosing your learning mode which is suitable for you and suitable batch for you, then pay the balance amount एंड स्टार्ट योर लर्निंग विद इन नेक्स्ट 3 डेज। तो आपको अगले 3 दिन में वो डिसाइड करके आपका बैलेंस अमाउंट जो भी है, 6,000 है तो 4,000, और वर्कशॉप के लिए आना है तो 9,000 में से आपको 7,000 वो पे करके आपको बाकी जो लेक्चर से उनका एक्सेस लेके आपको लर्निंग जो है स्टार्ट करना है। तो रुकना नहीं है, बिकॉज ये सब सुनने के बाद आप एक पेशेंट भी आगे रूट कॉज आइडेंटिफाई ना करते हुए कर रहे हो ना, तो आप उसको डेंजर में डाल रहे हो। तो ये अभी आई ओपनिंग अगर हो गया है तो इमिडिएटली उसको अप्लाई करना और समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ओके, तो ये आपका जो जेस्ट है ना,
यही आपको एक जेन्युइन और स्किल्ड हीलर बनाता है। तो हमारा जैसे हमारा एक स्ट्रेंथ क्या है डिवाइन टच का, हमारे बैनर्स पे भी आप देखेंगे कि इनवेलिंग जेस्ट टू हील मैनकाइंड, कि हम अंदर से हम चाहते हैं कि मैनकाइंड को हम हील करें इन होलिस्टिक वे। ओके, सो उसे बैक टू नेचर लेके आए। तो ये अगर आपके पास है ना, तो आपके से ही मात्र उसको बहुत सा रिलीफ हो जाता है। तो ये तरीके से हम काम करेंगे प्रॉपर विथ विजन मिशन, तो हम अचीव कर पाएंगे। ये डॉक्टर सर है फ्रॉम हैदराबाद, और इनका बहुत एक्सपीरियंस बोन सेटर है, चीफ कायरोप्रैक्टर हैदराबाद में सर है। और सर ने भी उनका एक्सपीरियंस शेयर किया है, हम वो सुनते हैं। हेलो सर, सो Hello. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस अबाउट वर्कशॉप? My experience was really great. I expected something else, but here all the faculties are so knowledgeable and yes, they are able to answer our queries. And I can say that in spite of having done 42 courses, this has given me at least a 25% value addition to my knowledge, Yeah. which is very important and which will be very useful for my patients, whom I can treat early and send them off. with Can less you than- elaborate about your profession and experience, sir? Yeah, I am Nagraj and I'm a chiropractor and a manual therapist, and I also do acupuncture, Tung acupuncture. I have a clinic in Hyderabad, Sainikpuri, Hyderabad, and I have done so far in last 5 years 7,000 odd patients I have treated, and yet every day we treat on आप an देख average सकते हो between क्या लेवल 25 के and ये 30 patients in 4 हीलर hours है। session. We have a 9 to 1 clinic, in that we treat. Apart from this, I do lots of service for the elderly people, and I run an NGO called ESAS, ESAS, sorry, uh, yeah, ESAS Wellness and Pain Relief Center, as well as ESAS Foundation for Elderly Care. या So as a part of ESAS Foundation for Elderly Care, I have started this pain relief center when I saw so many people coming with different pains. So my focus is mostly on elderly people, and I do this service on a charitable basis as a seva, and I don't charge any fees from anybody. ओके, Yeah. इट्स ग्रेट सर। एंड एज वी हैव डिस्कस्ड, वी आर प्लानिंग हेल्थ कैंप्स एट हैदराबाद Yes. टुगेदर। Yeah. I will fully cooperate, and I will see that people come. You for are those taking camps. initiative, sir. We will Definitely. come there Yes. with whole of our team. Definitely, And sir. deliver the Definitely, and you are most welcome. And at the earliest point in time, we will conduct first course. Yes, sir. Yeah. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank तो सर ने जो है 45 कोर्सेस पिछले 7 साल में किए हैं कैरोप्रैक्टिक के। नॉट इवन इंडिया, आउट ऑफ इंडिया जाके भी किए सर ने, और फिर भी वो बोल रहे कि 8-10 हजार पेशेंट करने के बाद, इतने कोर्सेस अटेंड करने के बाद भी उन्हें लगता है कि विद इन 3 डेज 25% वैलिडेशन हुआ है। मतलब ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। ओके, तो ये आप इसमें देख सकते हैं। ऐसे बहुत से टेस्टिमोनियल और बहुत से ऐसे आपको पर्सनालिटीज भी मिलेंगे जो बहुत अच्छे अच्छे डेजिग्नेशन में है, या हेल्थ में या मेडिकल प्रैक्टिस में बहुत अच्छा उनका जो है एजुकेशनल बैकग्राउंड है, और वो इंटरनेशनल तो है, लेकिन हमारे पास वो सीखने के लिए आ रहे हैं या समझने के लिए आ रहे हैं कंसेप्ट। और जैसे वो तो हो गया चलो, लेकिन अभी ये जैसे ये रिव्यू है कि ये मैम जो है एकदम जलगांव के पास फैजपुर करके वहाँ पे ये एज ए हीलर प्रैक्टिस करती है। और ऐसे सिंपल बैकग्राउंड से होते हुए भी उन्होंने उनको हमने ये सब चीज़ों में ट्रेन किया, और वो प्रैक्टिस तो करती थी, और वो उनका एक्सपीरियंस भी उन्होंने यहाँ पे शेयर किया है। और उनका जेस्ट इतना है नॉलेज लेने का कि वो पिछले 3 बैच से ट्राई कर रही थी, वो अकेले नहीं आ सकती थी। तो फाइनली वो उनके हस्बैंड को कन्विंस करके हस्बैंड और बेबीज के साथ वो आए, रेसिडेंशियल कैंप अटेंड किया, और यहाँ से सीख के वो चले गए, और अभी बहुत बढ़िया वो प्रैक्टिस भी उसमें कर रहे हैं, और उनका जो है ओपीडी का काउंट भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। मैम नमस्ते। नमस्ते सर। आपका? मैं समीना अजीत तडवी, मैं एक हीलर हूँ, थेरेपिस्ट हूँ। अभी तक मैंने जो सीखा उससे भी कुछ अलग हटके चीज़ें मैंने यहाँ पर आके सीखी हैं। तो मैं चाहूँगी कि अभी यहाँ से जाने के बाद में
जो भी अभी मेरे पास में पेशेंट आएंगे उनको मैं थेरेपीज दूंगी। बोन सेटिंग जो सर ने सिखाए मुझे अलग अलग तरीके से वो भी देंगे। और नीरज सर ने हमको जो विसरल और मायोफेशिया जो भी टेक्निक सिखाए हैं वो सब मैं हमारे पेशेंट को दूंगी। और इससे आगे मतलब क्या फ़र्क पड़ता है मेरे डेवलपमेंट में और हर एक पेशेंट में वो मैं वो आपको आप बताऊंगी। फीडबैक देंगे मुझे। वैसे आपने तो आपके इसमें ही बहुत सारे पेशेंट थे, उन हाँ। पे भी आपने रिजल्ट देखा होगा, हाँ। आपके ऊपर भी सब परफॉर्म किया, यस। तो आपका क्या अनुभव था? मतलब आपको कुछ तकलीफ थी? हाँ, नेक में पेन थी और सर ने कुछ सिर्फ पैरों में ऐसे ऐसे किया, उसमें ही मेरा पेन हाँ, रिलीफ हो गया। वही मुझे कहना था कि नेक को आपके हाथ भी नहीं लगाया, नहीं, फिर हाथ भी नहीं आपका, लगाया, नेक तक हाथ भी नहीं गया और मैं रिलीज हो गई। हाँ, आपका और कितना अभी 2 दिन हो गया, कोई तकलीफ नहीं है? कुछ भी नहीं। तो और यही ये लाइव पीठ एग्जांपल में है जो आपके तकलीफ पास। थी, सर में ऐसे बैठ बैठ के ये तकलीफ हो रही फीट्स को थी। मोबिलाइज नीरज करके सर इनका ने जो सर्वाइकल पीठ के स्ट्रेटनिंग किया पीछे था। जो नेक को हाथ लगा के सपोर्ट लगा हाँ, के किया था, हाँ, मैं उसमें भी मुझे बहुत रिलीफ मिला। बराबर। तो ये सब टेक्निक अभी आपने भी सीखी है, हाँ। आपके पास वीडियोस भी है, यस। प्रैक्टिस कीजिए, फीडबैक दीजिए, और आप ओके। आए फैमिली के साथ। इस बार आप आपके हस्बैंड को लेके आए, हाँ। अगली बार उनको ट्रेनिंग में बिठा देना। इसी बार बैठने वाले यस, थे यहाँ लेकिन पे छोटा हस्बैंड बेबी वाइफ होने की दोनों वजह से ट्रेनिंग नहीं लेते हैं बैठ ना, पाए। जी जी। उनका लेकिन सब वो गाड़ी एक टीचर्स पे का या दो और पे आ सभी जाते हैं और ओवर जो जोड़ते भी हैं। पार्टिसिपेट थे उन सभी का थैंक यू। और आप आशीष सर का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करती हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर। यस, तो अभी कुछ क्वेरीज रहेंगे तो आप अनम्यूट कर सकते हैं या चैट में भी आप पोस्ट कर सकते हैं, हम उन्हें एड्रेस सर करेंगे। एक अभी अभी की केस डिस्कस करनी थी सर, मुझे अभी जो जी सर, जी पेशेंट। आप फ्री हो गए सर, ठीक है। हाँ हाँ। तो पार्टिसिपेंट्स स्क्रीन आपके सामने है, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यस सर। यस सर। तो अभी मेरे पास एक पेशेंट आया था, लेडी है 45 years ओल्ड, जो बाय प्रोफेशन ब्यूटिशियन है, मतलब पार्लर है उनका। ओके। एंड उनको शोल्डर पेन का प्रॉब्लम था पिछले 8-9 महीने से। हम्म। और उनकी हिस्ट्री थी कि वो बाथरूम में पैर फिसल के गिर गए थे और उनको शोल्डर पेन तब से हो रहा था। तो उसके बाद उन्होंने उनके वो खुद उनके हस्बैंड एक डीएमएलटी है, मतलब उनका लैब है, वो दोनों डीएमएलटी हुआ है उनका। तो वो एक डॉक्टर के पास गए थे यहाँ पे, एक ऑर्थो के पास, जिसने उनका एक्सरे वगैरह किया था। तो उन्होंने बोला कि हेयरलाइन फ्रैक्चर है शोल्डर में। उन्होंने स्लिंग्स वगैरह यूज करके वो किया और पेन किलर एडवाइस की थी। उसके बाद उनको 1 महीने के बाद वो ज्यादा पेन नहीं हुआ, लेकिन अभी फिर से उनका पेन जो है वो फ्लेयर होने लगा। तो उन्होंने फिर फिजियोथेरेपी के कुछ सेशंस भी कराए यस। और कम से कम 15 सिटिंग्स उन्होंने फिजियोथेरेपी की। लेकिन वो जब तक कर रहे थे तब तक उनको अच्छा लग रहा था। उसके बाद उनका पेन फिर से शुरू हो गया। तो वो खुद बहुत ज्यादा इरिटेट हो गए थे कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है बार बार। तो इस पे कमेंट ही वो, नहीं करेंगे अभी। हाँ। ठीक है, वो क्यों हो रहा है। तो फिर मैंने उनका हिस्ट्री लिया प्रोटोकॉल के हिसाब से सब। मैं डिक उनके हिस्ट्री एकदम अंदर 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 जाके आया। तो उनके हिस्ट्री में ये निकला कि उनकी दो दो डिलीवरी हुई और दोनों भी सीजर्स थी। तो मैंने जब असेसमेंट किया और उनका पेन जो वो डिस्क्राइब कर रहे थे कि कैसे पेन हो रहा है, कहाँ पे पेन हो रहा है, कब से पेन हो रहा है, वो सब करने के बाद मैंने उनके शोल्डर को हाथ भी नहीं लगाया। मैंने उनके जो स्कार टिश्यू थे, हम्म। जहाँ पे स्टिचेस थे, वो उसको थोड़ा सा मोबिलाइज किया। और मैंने जो फेशियल मैनिपुलेशन में हम जो फेशियल लाइन रिलीज करते हैं असेसमेंट करने के बाद, वो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल मैंने डिजाइन किया कि कौन सा पॉइंट रिलीज करना है। तो मैंने शुरुआत पैर से की, उनका प्लांटर एंकल के वहां पे रिलीज किया, फिर उनका मैंने हिप के वहां पे रिलीज किया, और फिर रिब्स के यहाँ पे रिलीज किया और यहाँ पे रिलीज किया, और फिर उनको बोला कि अभी आप आपका शोल्डर का मूवमेंट चेक कीजिए। तो शी वॉज शॉक्ड। वो बोली कि ऐसे कैसे हो सकता है।
उसके पहले जब मैंने उनका असेसमेंट किया था, ये हाथ उनका ऐसे करने में भी उनको दर्द था और इसके ऊपर उनका हाथ ही नहीं जा रहा था। हम्म। और मैंने सिर्फ 15 मिनट्स मैंने 6 पॉइंट रिलीज किए और उसके बाद उनका हाथ जो है वो यहाँ तक गया, पीछे भी उनका रेंज ऑफ मोशन यहाँ तक गया और उनको पेन नहीं हुआ। उनका पेन जो था वो 70% पेन जो है वो रिड्यूस हो गया और मूवमेंट के लिए उनको जो एफर्ट्स लगाने पड़ रहे थे वो कम हो गए। तो अमेजिंग, अमेजिंग। वो वो इतनी मतलब वो शॉक भी थी, सरप्राइज भी थी और खुश भी थी। यस। तो नीरज सर भी जैसे एवरी अल्टरनेट वीक नासिक में आके भी वो पेशेंट्स यहाँ पे करते हैं। क्रिटिकल केसेस उनके लिए हम निकाल के रखते हैं। और कॉरपोरेट्स में भी सर हम कैंप्स कंडक्ट करते हैं, उसमें भी सर का इन्वॉल्वमेंट बहुत है। और पोडिएट्री में भी हम अभी बहुत बढ़िया काम जो है कॉरपोरेट में कर रहे हैं साथ में। तो ऐसे ही आप भी एनहांस करो। सर के पास आप जाएंगे तो ऐसा कभी भी आपको नहीं लगेगा कि जितना आप मांग रहे हो ना, उससे 5 गुना ज़्यादा ही वो आपको दे देंगे। तो ये सब एक्सपर्ट्स आपको अवेलेबल है इजी इसमें कि आप इंटरनेशनल ऑस्टियोपैथ के साथ बात करेंगे ना, आपको समझ में नहीं आएगा कि वो ट्रेनिंग में क्या चल रहा है, वो भी नहीं समझ में आएगा वो बोल क्या रहा है। लेकिन आपके लिए ये सब लोग यहाँ पे अवेलेबल है और वो इतना समय भी दे रहे हैं ना, तो उसको इनकैश करो। धीरे धीरे हर एक का लेवल बढ़ने वाला है, तो इतना समय मिलना भी पॉसिबल नहीं होगा। जैसे हमारे ही आप देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे कम होते जा रहा है ट्रेनिंग्स का। ओके, सो इसको एज अर्ली एज पॉसिबल आप इनकैश कीजिए। तो सर एक इसमें गिव अवे आप क्या देना चाहेंगे? क्या कुछ एजुकेशनल थिंग या फिर सजेशन आप देना चाहेंगे जो आज के डेट में ये सब लोग आपके अपने प्रैक्टिस में भी शुरू कर देंगे तो उनको कुछ रिजल्ट्स मिलना चालू हो जाएगा, या सेल्फ रिहैब के लिए भी वो सब चीज़ें खुद पे भी अप्लाई करेंगे तो उनको रिजल्ट दिखेंगे? उसके लिए जो है उनको कुछ सेल्फ मायोफेशियल रिलीज हम उनको दे सकते हैं सर। और एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो है, मतलब इस ट्रेनिंग को जो आएंगे तो उनको जो हमने एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिजाइन किया है हम्म। कि मान लो कि अगर कोई पेशेंट को शोल्डर में मेडियल साइड में पेन है या यहाँ पे पेन है, तो उनको कौन से मसल पे काम करना है। अगर ओके। नी पेन है, मेडियल साइड में पेन है, तो फिर कौन से मसल, नी को हाथ ही नहीं लगाना है, लेकिन कौन से मसल पे काम करना है। वो एक पूरा कस्टमाइज ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो है हम उनको वो देंगे। मतलब उनको ज्यादा कुछ करना ही नहीं, फिर पेशेंट आता है, पेशेंट की कंप्लेन क्या है, पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है और उस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में जो मसल्स के नाम दिए हुए हैं उन पे उनको काम करना है, जो हम टेक्निक उनको सिखाएंगे 3 दिन के वर्कशॉप में, और उनको रिजल्ट देखने हैं। यस सर। सो इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ और यस, इन द फॉर्म ऑफ वीडियो? पीडीएफ सर, पीडीएफ रहेगा। ओके, so you share it with me, I'll share in the group of यस all यस these registrants. Okay, यस। so this is giveaway for you। और बाकी तो एस्पेक्ट्स अलग अलग आते रहेंगे। एक हिडन एनाटॉमी के बारे में जो डिस्कशन हमारा हुआ था कि फेशिया जो सीखा ही नहीं लोगों ने, या फिर बहुत सारे डॉक्टर्स को भी मालूम नहीं होता है, सो हाउ बॉडी एग्जैक्टली रेगुलेट्स विथ फेशिया, ये एक हम थोड़ा सा एलेबोरेट करके इसे कंक्लूड करते हैं। उसका कुछ एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन में अभी दे देता हूँ सर। यस अभी सर। हम जब ये मूवमेंट करते हैं तो ओके। यहाँ पे हम सिर्फ एक ही मूवमेंट देख रहे हैं कि एक्सटर्नल रोटेशन हो रहा है, हाँ। लेकिन यहाँ पे एक्सटर्नल रोटेशन हो रहा है, लेकिन जो पीछे की बाजू है वहां पे इंटरनल रोटेशन हो रहा है। यस। हमेशा जो है हमको सिर्फ फ्लेक्शन एक्सटेंशन पता है, लेकिन हम्म। इंटरनल एक्सटेंशन रोटेशन के बारे में हम नहीं सोचते हैं। ये देखो, हाँ, ये इंटरनल एक्सटेंशन रोटेशन हो रहा है हमारा। या हमें जो अचीव करना है, हम उसी मूवमेंट को ध्यान में रखते हैं, लेकिन उसके बैकएंड में क्या क्या मूवमेंट चल रही है वो हम दिमाग में नहीं लेते। अभी जैसे कि मेरा ये हाथ फ्रैक्चर है, किसी का ये हाथ फ्रैक्चर है तो उसका फ्लेक्शन एक्सटेंशन नहीं होगा, लेकिन हम्म। उसको पानी पीना है तो हम्म। वो ये ऐसे नहीं होगा, लेकिन ऐसे करके तो वो पानी पी लेगा। हाँ। तो ये तो मूवमेंट हुई, ये फ्लेक्शन एक्सटेंशन नहीं हुआ, यस। इंटरनल
सन रोटेशन हुआ सर्वाइकल का। हम्म। तो ये सारी जो मोशंस है, ये हम कभी इस पे ध्यान ही नहीं देते। हम हमारे असेसमेंट में भी सिर्फ और देखते हैं उसके वजह से फ्रैक्चर। क्या कॉज हो रहा है बॉडी में, उसको रिहैब करने के लिए हम सोचते ही नहीं कभी। हाँ, हम खाली नहीं जो तो। पार्ट ट्रॉमा में है उसको ही लेके बैठते हैं, उसको ही हाथ फेरते रहते हैं उसके ऊपर। हाँ। बराबर। और बोन सेटर्स क्या करते हैं, नी वाला पेशेंट आया तो उनका रिक्शा हाँ, चालू हो जाता है वहां पे, खट खट चलो। खट 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 सब नी के ऊपर। तो ये और उसमें ट्रॉमा में डाल रहे। तो नी में हम आपको ऐसा प्रोटोकॉल देंगे ना कि आप नी को हाथ भी नहीं लगाएंगे तो भी वो 4 साल से पेशेंट कभी बैठ नहीं पाया, वो बैठेगा, सीढ़ी भी चलेगा, चढ़ेगा, और अपने दो लोगों के कंधों पे आएगा तो अपने पैर से चल के जाएगा वो। तो ये मैजिक आप सब देखेंगे उधर। सर, ओके। अगर किसी के किडनी में भी प्रॉब्लम है तो भी हाँ। उसको नी पेन हो सकता है। यस। तो ये तो अगर कोई डायबिटिक विसरल पेशेंट है। कनेक्शंस है ना सर, वो 2-3 हाँ। कनेक्शंस बता दो इनको, एक थोड़ा सा हाँ, तो नॉलेज आ जाएगा वही बस। न्यूरोमस्कुलर जो हमको लगता है, पेशेंट हमारे पास घुटने के लिए आ रहा है, पर अगर आपने उसको सही तरह से असेसमेंट डायग्नोसिस ही नहीं किया, वो वो जो घुटना उसका जो नी पेन है वो मस्कुलोस्केलेटल नहीं था, वो विसरल हम्म। पेन था। हम्म। तो यस। ये सारी जो चीजें ये ये कब सिम्टोम पता था, चलेगी? मतलब हाँ, रूट कॉज नी अलग पेन था और और सिम्टम। सिम्टोम्स नी हाँ। में आ रहा था, वो नी को ही और सहलाते बेटा। हमेशा ये बात कोई भी नहीं बताएगा, ये बात अच्छे से नोट डाउन कर लो सब लोग। जहां पे पेन है, पेन साइट है, उसका रूट कॉज हमेशा उससे दूर होता है। अगर यहाँ पे पेन है तो ये साइट ऑफ पेन हो गया, लेकिन इस साइट ऑफ पेन का रीजन जो है वो हमेशा उससे दूर ही रहेगा। वो उसके शोल्डर में हो सकता है, वो उसकी नी में हो सकता है, वो उसके फोरआर्म में हो सकता है, वो उसके बैक में हो सकता है। यस। ये बात हमेशा ध्यान में रखना। जहां पे पेन साइट है, उस पेन का रीजन जो है वो हमेशा उससे दूर ही रहेगा। जैसे एक एग्जांपल सर, जैसे मैंने फोन पे आपसे बात करवाई एक बंदे की, तो उसका फ्रोजन, उसका शोल्डर का प्रॉब्लम था, हमारे थेरेपिस्ट ने उसको ट्रीट भी किया फर्स्ट डे। जी, जी। आप नहीं अवेलेबल थे, और सेकेंड डे हाँ, उसका वापस कंप्लेंट आया, तो जैसे ही हाँ, आपको एल्बो फोन पेन था उसको। कंसल्टेशन दिया एल्बो आपने। पेन था। हाँ, एल्बो पेन था। तो जैसे ही मैंने कुछ सिम्टम्स बताए, आपने वैसे ही मुझे पूछा कि उनके राइट साइड के लेग को कुछ इंजरी हुआ था क्या। जी, उल्टे था, और हाँ। पेशेंट ने वो हिस्ट्री नहीं दिया था, और इवन पेशेंट से भी हमने बात किया तो उसको वो रिकॉल ही नहीं हो रहा था। फिर वो बोलते हैं 8 साल पहले टेनिस खेलते वक्त मेरे पैर में एयर क्रैक आया था। हाँ, तो ये एकदम से आपने जो डायग्नोस कर लिया कि उसको बिना देखे कुछ बोले ही आपने बोल दिया कि उसके राइट साइड के, लेफ्ट साइड का प्रॉब्लम था, और राइट साइड के पैर में कुछ प्रॉब्लम है क्या, वो जो आपने पूछा। तो ये लेवल तक आपको पहुंचना है ना, तो आपको इसी तरीके के जो ट्रेनर है या फिर जो सर है, उनके साथ में ही आप जितना टाइम स्पेंड करेंगे, डिस्कस करेंगे, ट्रेनिंग में आप रहेंगे, आप ये चीजों पे आपका एक्सपर्टीज लेके जा सकते हैं। यस सर। यस। वो मैं क्यों असेसमेंट कर सका, क्योंकि आपने जो हमारे लिए जो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की थी, हम जो फॉरेन ट्रेनर से सीखे, तो उसमें भी हमको हड्डी चटकाना नहीं सिखाया है, हमको हम्म। आवाज निकालना नहीं सिखाया है, हमको रूट कॉज आइडेंटिफाई करना सिखाया है। तो रूट कॉज आइडेंटिफाई करना है हमेशा। आपको जहाँ पे प्रॉब्लम है, पेशेंट बोल रहा है कि उसको लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम है, आप असेसमेंट करोगे तो उसका लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम है, मतलब लेफ्ट उसका ओवर वर्क कर रहा है, यस। इसलिए उसको पेन है। तो प्रॉब्लम लेफ्ट का नहीं था, हमको राइट को एक्टिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि राइट जो है वो पूरा काम नहीं कर रहा था। हाँ, लेकिन हर केस में वो नहीं रहता है ना। लेकिन जो हाँ, स्पेसिफिक बी स्पेसिफिक आपने जैसे स्पेसिफिक। वो रामबाण बोलते हैं ना, कि वो जैसे डायग्नोस हाँ, किया, तो प्रैक्टिस से आएगा सबको। और मुझे हाँ। लगता है कि हर एक मेरा हीलर ये लेवल तक पहुंचना जरूरी है, तब जाके वी कैन काउंटर द वर्ल्ड। और हम ये ट्रेडिशनल हीलिंग को घर घर में लेके जाएंगे। और तब जाके मेरा जो की एस्पेक्ट है कि हिंदुइज्म को हर घर में, हर मन में लेके जाना। और हिंदुइज्म इज नॉट द रिलीजन, इट्स अ साइंस और इट्स अ लाइफस्टाइल एंड इट्स अ ह्यूमैनिटी। तो ये तभी लोगों को ये साइंस समझ में आएगा, और तब उन्हें पता चलेगा कि क्या एग्जैक्टली है। तो सर, ये सब आजकल। ट्रेडिशनली है ना सर अपना। यस सर। अगस्ती ऋषि ने जो डेवलप किया है वो अगस्ती शास्त्री, कहीं जाके ऑस्टियोपैथी में कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं।
आजकल सर बहुत सारे पेशेंट्स को या लेडीज को जेंट्स को भी एक्ने पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है सर। हम्म। तो बहुत सारे लोग है ना उसका डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ट्रीटमेंट कराते हैं या बहुत सारे ब्यूटिफिकेशन के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, लेकिन कुछ केसेस में 60-70% केसेस में वो आपके मस्कुलोस्केलेटल से रिलेटेड है। आपकी सुपरफिशियल वेन्स और नर्व्स जो है वो एंट्रैप्ट हो जाती है, जो स्किन के नीचे लेयर्स होती है नर्व्स की, वहां पे एंट्रैप्ट हो जाती है। उसकी वजह से आपको एक्ने पिगमेंटेशन स्किन डिस्कलरेशन भी हो सकता है। यस यस, आज यही डिस्कशन मेरा चल रहा था। नासिक में भी एक ब्यूटी एसोसिएशन के हेड है, आज एक बिजनेस मीटिंग में वो मिले, तब उन्हें मैंने यही एस्पेक्ट बताया कि वो उन्हें पूछा कि ठीक है नेचुरल ब्यूटिफिकेशन करना है तो स्टार्ट कहाँ से होता है। तो मैंने बोला ये मैनुअल थेरेपी से स्टार्ट होता है या फिर आपका ऑस्टियोपैथी के कंसेप्ट से स्टार्ट होता है। तो बोले उसका कैसे रिलेशन है, तो ये उनको मैंने समझाया था। और क्लींजिंग अपना जो है, जो जी जी। क्लींजिंग हम करते हैं तो वहाँ से स्टार्ट होता है। देन वो बोलते हैं कि ब्राइड अगर कोई है तो वो 2 महीने पहले से ही ये सब चीज़ें कर सकती है क्या, तो बढ़िया है, कर सकते हैं। तो इसमें भी हम जा रहे हैं आप लोगों के लिए, वो भी ट्रेनिंग्स हम रखेंगे। और दूसरा क्रेनियोसैक्रल थेरेपी के बारे में भी अभी रिसेंटली हम बहुत जल्द, मतलब हम तो करती ही है सर, परफॉर्म करती है, बट आपके लिए भी हम वो भी लेके आएंगे, बट फॉर आर एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स ओनली, उनके लिए ये एड ऑन हम रखते हैं। बिकॉज वो समझना भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट हो जाता है। जब आप ये सब चीज़ें कर लेते हो तब आप वो इंटरनेशनल ट्रेनर जब आता है ना उसको समझ पाते हो, नहीं तो आपको ऐसे लगता है कि मेरा तो टाइम वेस्ट हो गया और सब चीज़ें। तो ये एड ऑन भी हम हमारे स्टूडेंट्स के लिए देते रहते हैं, तो आप एक इसमें कम्युनिटी में जुड़ जाओ। और यस सर, थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू और सर। अभी हम जो है कंक्लूड करते हैं। यस। जिन्होंने भी पेमेंट किए हैं उनके व्हाट्सएप पे आ रहे मैसेज, कुछ लोगों को लिंक मिला रहेगा और बाकी जो है हम कैटर कर ही लेंगे। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि आपको जो है एक हीलिंग डिलीवर करना है सोसाइटी में, ये भावना के साथ आपको काम करना है। और आप खुद को कैसे ग्रो कर पाते हो, कैसे हम गांव से लेके सिटी, सिटी से लेके डिस्ट्रिक्ट और कॉरपोरेट, ये लेवल पे हम खुद को लेके जा सकते हैं। और नॉर्मल एक सेंटर से कैसे खुद को एज अ ब्रांड इस्टेब्लिश कर सकते हैं। हम धीरे धीरे ऑर्गेनिक तरीके से रिच बढ़ाते हुए कैसे हम जो है डिजिटली जा सकते हैं। और आपके नीचे आप टीम कैसे बिल्डअप आपको करना है, ये सब तरीके से हम ये कवर करते हैं। तो अरुण वैस जी बहुत एक्साइटेड है, वो को बहुत लगता है सेमिनार अच्छा लगा है। तो सर ये थोड़ा सा आप एनोटेट करना बंद कर देंगे तो मुझ पे बहुत बड़े उपकार हो जाएंगे आपके। ओके, तो यू कैन अनम्यूट और जो भी क्वेरीज है आप पूछ सकते हो। ओके, सो रिकॉर्डिंग जो है वो मेरा एक वीडियो हम देख लेते हैं उसके पहले। साउंड नहीं आ रहा है, ठीक है, देखते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, आप यहाँ पे पूछ सकते हो। यस सर, और कुछ आपको इनपुट देना है नीरज सर, लास्ट स्टेटमेंट कुछ नहीं, किसी को अगर कुछ डाउट होगा तो अपकमिंग हम। वर्कशॉप के लिए, या हैदराबाद में जो हम अभी कैंप कर रहे हैं वो भी है, और क्लींजिंग हाँ। का भी हमारा एक एस्पेक्ट है। तो क्लींजिंग भी कितना नेसेसरी हो जाता है, वो भी एक ज़रूरी चीज़ है इसमें, तो उसके ऊपर भी। क्लीनिंग तो जरूरी होता ही है सर, क्योंकि बॉडी जब ओवर टॉक्सिकेटेड हो जाती है तो हम्म। डंपिंग ग्राउंड बन जाता है हमारा बॉडी। और फिर उसकी वजह से हमारे ऑर्गन्स का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, क्योंकि हर एक ऑर्गन का एक डेजिग्नेटेड मूवमेंट होता है। तो जब टॉक्सिन्स बॉडी में एक्सेस हो जाते हैं तो फिर ऑर्गन्स काम करते नहीं है, फिर बीपी शुगर डायबिटीज पीसीओएस पीसीओडी ये सारी थायराइड ये सारी चीजें होती है। तो क्लिनजिंग से हम
वो बॉडी जो है टॉक्सिन्स फ्लश करते हैं नेचुरल वे में। कोई भी तरह का मेडिकेशन हम नहीं उसमें देते। बॉडी को हम बैक टू नेचर लेके आते हैं मैनुअल थेरेपी से। तो मैनुअल थेरेपी में डिटॉक्सिफिकेशन भी आ गया, विसरल मैनिपुलेशन, मायोफेशियल रिलीज, कायरोप्रैक्टिक, बोन सेटिंग, ऑस्टियोपैथी। अगर आपको पेशेंट को 100% ट्रीट करना है, रूट कॉज को ट्रीट करना है, तो आपको पूरे सिस्टम को ही ट्रीट करना पड़ेगा। पहले तो उसको समझना पड़ेगा ना, तब जाके वो पड़ेगा। पता चलेगा। ये यस सर। इसीलिए आपको अंडर वन रूप ये सब मॉडलिटीज देने वाला डिवाइन टच एक ही है पूरे इंडिया में, और वो भी ये तरीके से और ये कॉस्ट में और ये कम टाइम पीरियड में आपको मिल रहा है, तो बेनिफिट लीजिए। ये जानबूझ के वीडियो प्ले किया मैंने कि ये 1 साल पहले का वीडियो है, और अभी लेटेस्ट भी वीडियो तो यूट्यूब पे आ ही रहे हैं। symphysis. This is a pubic symphysis. Okay. यहाँ जैसे पे 3 साल पहले के भी है। एकदम बारीक बड़े बड़े दिखेगा। अरे Okay. तो this is a pubic symphysis. This is a obturator foramen. ये दो होल दिख रहे हैं आपको? This is a obturator foramen. A cup shaped cavity. This is a acetabulum. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Acetabulum. And this is a iliac crest. This crest is iliac crest. And this is the sacroiliac joint. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Sacroiliac joint. And जहाँ पे हमारा cervical, thoracic और lumbar जो स्पाइन है, जो कनेक्ट होता है, ये होल आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये होल हो रहा है ऐसा। इसको बोला जाता है सैक्रल प्रोमेंटर। क्या बोलते हैं हम लोग? सैक्रल प्रोमेंटर। ये देखो ये यहाँ पे क्योंकि पानी कंजम्पशन कम कर देते हैं। अगर पानी नहीं पिया तो उनके जो डिस्क है वो हेल्दी रहेंगे, जो सर्वाइकल फ्लूइड होता है, जो अभी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस वगैरह हो रहा है, वो अर्ली 20, 25, 30 एज के भी लोगों को हो रहा है। जरूरी नहीं कि आफ्टर 40, 50 हो, अर्ली हो रहा है। तो उसका मेन रीजन क्या है? डाइट, वाटर इनटेक। वाटर इनटेक ना होने की वजह से हम सबको भी कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, गैस, ये सब क्यों हो रहा है? उसका मेन रीजन जो है हमारा डाइट, ईटिंग हैबिट, स्लीपिंग हैबिट, स्ट्रेस फैक्टर। स्ट्रेस कितना है आपको, अगर उसका वर्क एथिक चेक करो, उसको स्ट्रेस फैक्टर अगर ज़्यादा है तो जो हमारे इधर है ना वो हमारे बॉडी पे अफेक्ट करेगा। अवर माइंड कंट्रोल्स अवर बॉडी, बॉडी माइंड को कंट्रोल कभी नहीं करती है, माइंड बॉडी को कंट्रोल करता है। जैसे कि अभी आप बैठे हो, आपकी आंखें नहीं मेरे को देख रही है, आपका माइंड आपके गर्दन घूमने लगेगी। थोड़ा सा तो यहाँ पे पुली का काम करती है। ये जो आईटी वैन है फ्लेक्शन एक्सटेंशन में, ये पुली का काम करती है। क्यों? ये ताकत अरे स्क्रीन पे मत करो यार, क्या चल रहा है, निकाल दो। कम होती है और इजी हो जाती है। सर आपको टेक्निकल कुछ इशू रहेगा ना, तो आप स्क्रीन को टच मत करो। वापस एक बार देखो। वही पलक्रम नीचे बनाया, ये जॉइंट हमने पकड़ के रखा। ये एनोटेशन है ना, इसको ऑफ कर दो टीम। आपके डाउट्स चैट में डालते रहो। ओके सर, ओके, इट्स ओके। तो फीस आप पूछ रहे हैं, तो मैंने वही बोला कि विथ 3 days हैंड्स ऑन वर्कशॉप इट्स 32,500 एंड विदाउट डिप्लोमा, एंड विथ डिप्लोमा इट्स 39,000, एडिशनल कॉस्ट ऑफ 7500। तो आप 1 महीने बाद भी पे कर सकते हो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्कशॉप। यस, तो जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है वो पोस्ट करें, ग्रुप पे मैसेज डालें।
Yes, Neeraj sir, you can lift, sir. Yes, sir. Yeah, you must have to go home. का है आज वर्कशॉप खत्म हो रहा है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि खत्म हो। जिस वातावरण में हम 3 दिन रहे, मेरे को ऐसा लगता है कि और ये 8 दिन अगर वर्कशॉप होता तो और आराम से रहते थे हम। इतना अच्छा वातावरण यहाँ पर है। स्टार्ट में ऐसा जब लगा था कि अभी बाहर है तो कैसा रहेगा, क्या रहेगा, तो ऐसा थोड़ा सा डाउट था मन में। लेकिन जब यहाँ से आए यहाँ पर सेशन स्टार्ट हुए तो इतना आनंद मिला, ऐसा लगा कि हम अपने घर में ही है। ऐसा कभी लगा नहीं कि हम नासिक आए, बाहर आए हैं। कैसा ये टाइम गया पता नहीं चला। यहाँ का अभी तो सर ने बताया सब कितने क्वालिफाइड सब है, लेकिन हर एक ने हमको प्यार से बात की, जो चाहिए उसका शंका का निरसन किया गया, ऐसा है सब बातें बताई। और यहाँ के फैकल्टी का तो जवाब ही नहीं। ऐसे फैकल्टी आज तक हमने पढ़ाई की कहीं मिले नहीं हमको। कोई भी बैरल्स हमारे बीच में रखा नहीं, तो जो हम डाउट पूछते थे तो वो बताते थे। कभी हमको ऐसा देखो क्या हो जाता है कि मैं नॉन इतना मेडिकल में इतना ज़्यादा बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन सर से ऐसे कैंप में आने के बाद पहला अपना कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है कि बाबा ये एनाटॉमी सब पता चलेगा हमको। लेकिन फैकल्टी ने इतनी अच्छी तरह से हमको लिया कि आप कर सकते हो, थोड़ा हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करो, पढ़ाई करो, इस सब करो, आप पहुँच जाएंगे। तो बहुत अच्छी तरह से पूरा हुआ। मैं पूरे बैच की ओर से पूरी टीम का, ये टीम बोलूंगा मैं कि इसके पीछे शक्ति पूरी टीम की है, एक आदमी काम नहीं है। और सारे एक भी ऐसा, सारे एक जैसे बंदे हैं, एक से बढ़कर एक, जो अपने तह दिल से काम करते हैं। और रात को 12-1 बजे तक हमारे डाउट सॉल्व किए सर, ये सर ने, पंचांग सर ने, नीरज सर ने। और सर को क्या बहुत तकलीफ है, कोर्स के बारे में हमको भी पता नहीं था, लेकिन उनको पूछ के इतना तकलीफ दे के हम यहाँ आए। बहुत बार 4-5 बार कॉल ही हुआ एडमिशन के लिए, लेकिन कभी इन्होंने ये नहीं किया आप कितनी बार कॉल करते हो, एक ही को एडमिशन लेना है। तो पूरा सभी ने पेशेंस रखा, और ये सभी के अंदर पेशेंस है। तो बहुत अच्छा मेरे को लगा। और ये घरेलू वातावरण में 3 दिन का सप्ताह समाप्त हो रहा है। आपको कोई डाउट है तो हैंड रेज कर सकते हो। अच्छा भी लग रहा है कि एक डिग्री लेके जा रहे हैं, और अपने टीम का काम ही हम आगे बढ़ाएंगे, और अपने टीम का नाम आगे बढ़ाएंगे। और आपको कभी नीचे नहीं देखना पड़ेगा। क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके आंसर दिए जा रहे हैं। कसं की आम्ही राजेशांचं काम करतोय, राजेश म्हणजे आपले देशभक्त होते ॲक्च्युअली, त्यांना मारून टाकले गेले ते बाकीच्या गोष्टी नंतर। पण देशभक्तीचं काम करत असताना जे सत्याचं नॉलेज आहे ते आज मी पहिल्यांदा सर सांगू तुम्हाला, पहिल्यांदा मी आमचं जे राजकीय आणि विश्वरूप चौधरी आहे त्यांना सोडून जर कुठे शिकलो असतो ते पहिलं इन्स्टिट्यूट आपला बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है राजू जी और विश्वरूप राय चौधरी के जी के बाद अगर ये कुछ सीखे तो लगता है कि हम अतिशय आनंद होत आहे। आणि मी आता बोन सेटिंग वगैरे मला काही येत नव्हतं, मी माझा होमिओपॅथीची प्रॅक्टिस करत होतो। पण हे आता मला जे ॲड झालं बोन सेटिंग लवकर मी पेशंटला जरूर करेल, आणि त्याचा रिझल्ट पण जरूर देईल। आमची टीम पण आहे, पंढरपूरमध्ये आमची टीम पण आहे, आमची पंढरपूरचे बरेच लोक इथे शिकलेले पण आहेत। पण हे इन्स्टिट्यूटमध्ये जसं आमच्या प्रदीप सरांनी सांगितले की आम्ही सरांना भरपूर फोन केले, भरपूर त्रास पण दिला, आम्ही लवकर पैसे पण भरत नव्हतो, पेशन्स बघत होतो। ही पेशन्स सरांची इतके जबरदस्त आहे। पेशन्स कोणाला असं माहिती आहे का, ज्याला नॉलेज असेल त्याला बाकी कोणाला पेशन्स नसतात सत्य। आणि आम्ही बघितले की हा सर हे नॉलेजेबल आहे, म्हणून आम्ही लगेच पैसे भरले। आणि तुमच्या आम्ही चौकशी सरांची तुमची की बाबा हे खरंच आपल्याला शिकवणार आहे, नाहीतर ते इन्स्टिट्यूट काही इन्स्टिट्यूट किती तर आहे, सर्टिफिकेट देतात, काहीतरी करतात, मग जातात सच में सिखाते हैं आप, ऐसे कहीं नहीं जाते, हम इधर ही बैठे हैं। झालेलं नाही। ऑब्झर्व होते सगळे लोक जे आहेत ना अतिशय कोऑपरेट आहेत, अशी जबरदस्त कोऑपरेट। आणि रात्री काय 2 वाजेपर्यंत सर आम्हाला टीचिंग शिकवते, आणि 1 टक्का त्याच्या चेहऱ्यावर झोप नव्हती, तर आम्ही भास्कर आता जावा तुम्ही बाबा आम्हाला बोलतो असं काय नाही, मी रात्रभर सांगतो तुम्ही रात्रभर आहे असे जबरदस्त आम्हाला गुरु भेटले सर। आणि आम्ही खरंच भाग्यवान आहोत सर की असं तुमच्या आम्ही कोर्स अजून पुढे करत राहणार आहे, आणि आमची टीम अजून स्ट्रॉंग करणार आहोत। फक्त आम्ही तुमचे आशीर्वाद आणि आमच्या पाठीमागे राहू द्या। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। मेरा नाम सैयद साहिद है, मैं सूरत से बिलोंग करता हूँ। ये सर को मैं 3 साल से फॉलो कर रहा था, और 3 साल से मैं ट्राई कर रहा था कि मैं डिवाइन टच से कोर्स सीख सकूँ, क्योंकि एक डिवाइन टच ही है जो विदाउट मेडिकल, जिसका मेडिकल फील्ड में कोई नॉलेज नहीं है,
उसे वो डिवाइन टच भी सिखा रहा है ये कायरोप्रैक्टिक इसे। और मैं पैसे से जिम ट्रेनर हूँ, तो ये इसके अंदर, ये जिम ट्रेनर के अंदर ये इसकी बहुत अलग ज़रूरत अलग रहती है, एरिया से, इसीलिए मैंने ये कोई कोर्स महाराष्ट्र, कोई सर के एमपी पास से, सीखा कोई और गुजरात बहुत से ऐसे। आनंद हुआ मुझे सीखने से और बहुत अच्छा फील हुआ। इसमें तो आसाम से भी थे एक दो सर। यस, अमेय जी पूछ रहे हैं 3 days हैंड्स ऑन वर्कशॉप अटेंड करना जरूरी है क्या? सर, आपको पॉसिबल हो रहा है अभी आना तो ठीक है, अदरवाइज आप फ्लेक्सी लर्निंग मोड के साथ स्टार्ट करो और लेक्चर्स परचेस करना स्टार्ट करो। जो भी बाहर से, साउथ से है, नॉर्थ ईस्ट से है, वो लोग ऑलरेडी ये मोड पे सीख रहे हैं। और सीखना स्टार्ट करो, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6,000 रुपीज़ का पेमेंट करके पहले तो लेक्चर्स आप ले लो, फिर उसमें आपको कॉन्फिडेंस आएगा, देन ओनली आप नेक्स्ट पेमेंट करेंगे ना। तो स्टेप बाय स्टेप और ऑनलाइन सेशन में जुड़ते रहो, हो जाएगा। और आपको लग रहा है कि हैंड्स ऑन के लिए आते हो तो सोने पे सुहागा ही है ना, मतलब वो एकदम फास्ट आपका कवर होते हो जाएगा ना। तो पहले थ्योरी कवर कर लेंगे और फिर जाके, जैसे आप यूट्यूब पे देख लिया आपने सब कार चलाने का, ड्राइविंग का प्रोटोकॉल, सब कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया, फिर आप खुद के कार पे बैठेंगे, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा, तो वो प्रोसेस थोड़ा तो लंबा ही जाएगा। लेकिन सब थ्योरी कवर करने के बाद आप 2 दिन भी ड्राइविंग स्कूल में जाके ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं मेंटोर के साथ में, तो वो 2 दिन में ही आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा, तीसरे दिन में आप अपना कार चला लेंगे। तो उसमें वो 2 महीना खराब नहीं होगा आपका क्लासेस लगाने के लिए। तो यही फायदा हैंड्स ऑन का रहता है। तो हैंड्स ऑन को जैसे वर्कशॉप में पॉसिबल होता है आप ट्राई करो, नहीं होता है तो जब भी आपको टाइम मिलता है वो टाइम पे आप आके सेंटर पे आके 1 दिन 2 दिन आके नासिक में स्टे करो और प्रैक्टिस करके जाओ। ये आपके लिए हमने एक ऑप्शन रखा है। और पॉसिबल ही नहीं होता है तो करते जाओ, धीरे 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 वो एक्सपर्टी अपने आप में डेवलप होते जाएगी। हल्के हाथ से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। तो आप रजिस्ट्रेशन करो, स्टार्ट करो, आ रहे हैं कुछ रजिस्ट्रेशंस आए हैं अभी, तो वो आपको कुछ वीडियोस भी मिल रहे हैं, तो वो भी हम देख लेंगे। शशिकांत जी ने भी किया है रजिस्ट्रेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। यस, और किसी को कुछ पूछना है, क्वेश्चन? यस सर, डेफिनेटली सर, आप फुल अमाउंट रेडी हो पे करने के लिए, लेकिन अभी आप 2,000 या 6,000 या वर्कशॉप के लिए आपको हो रहा है पॉसिबल तो आ ही जाओ। और अच्छे से इधर त्र्यंबकेश्वर के पास रिसोर्ट है, एकदम पीसफुल एरिया है। त्र्यंबकेश्वर का मंदिर भी हम विजिट कर लेंगे लास्ट डे में। तो बढ़िया से आपका हो जाएगा, पेशेंट आपको लाइव देखने मिलेंगे। तो आप कर लो रजिस्ट्रेशन। और वर्कशॉप के लिए आ रहे हैं तो 9,000 पे कर दो। और अदरवाइज फ्लेक्सी लर्निंग मोड 6,000 है, या अभी पॉसिबल है तो 2,000 पे करके रजिस्ट्रेशन कंफर्म कर लो। ये इट्स योर चॉइस। और 9,000 पे करेंगे तो फायदा ये हो जाएगा कि ये तो लेक्चर्स मिलेंगे इमीडिएटली आपको, वो सब थ्योरी के लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। ओके। अंकुर व्यास जी बोल रहे हैं सर, आई एम ऑलरेडी कायरोप्रैक्टर सो आई वांट टू नो व्हाट न्यू थिंग्स विल आई गेट फ्रॉम दिस। इसी के लिए तो ये वर्कशॉप था सर। वो हैदराबाद के नागराज सर का, डॉक्टर का जो मैंने रिव्यू आपको दिखाया, वो इसीलिए दिखाया कि वो ऑलरेडी पिछले 8 साल से कायरोप्रैक्टिक कर रहे हैं। इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स भी उनका हुआ है, मोर देन 40 ट्रेनिंग्स उन्होंने अटेंड किया है, बट स्टिल वो बोल रहे हैं कि मेरा 25% अपग्रेडेशन ये कोर्स में आने के बाद हुआ है। तो कायरोप्रैक्टिक, आप कायरोप्रैक्टर बोल रहे हो ना, आपने आज के ग्रुप पे मैंने जो वीडियो डाला वो आपने शायद सुना नहीं। तो क्या है कायरोप्रैक्टिक? ओके। और हम खुद को कायरोप्रैक्टर बोलते हैं, तो सच में हम कायरोप्रैक्टिक कर रहे हैं क्या? और पहली बात तो ये वर्ड हम यूज कर सकते हैं क्या, यहाँ से सवाल है। सो सिर्फ बोन अलाइनमेंट करते आना या बाकी चीज़ों से कायरोप्रैक्टर नहीं बनता है। तो होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए। और आप कायरोप्रैक्टिक करते हो तो आप विसरल मैनिपुलेशन करते हो, मायोफेशियल रिलीज करते हो, या करते भी हो तो आपको उसके बीच में का कुछ संबंध मालूम है, कैसे क्या होता है, रूट कॉज आइडेंटिफाई करने के लिए वो लेवल तक जाना है ना। तो वो अपग्रेडेशन के लिए आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे नई चीज सीखने के लिए नहीं आना है। आप जो है ऑलरेडी हेल्थ प्रैक्टिशनर जो है ना, उनको ही प्रॉपर काम कैसे करना है उनको ही तराशना है हमें।
बराबर। और फिर जाके वो तपेगा और फिर तराशेंगे, फिर वो हीरे में चमक आएगी और फिर हम सोसाइटी में उसको साथ में लेके कैरी करके जो है काम कर पाएंगे। तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रैक्टिशनर हो इसके लिए तो आपको आना ही है। ओके, मेरा एक वीडियो भी मैंने आज व्हाट्सएप पे शेयर किया था, मैं यूट्यूब पे भी है, मैं बता शेयर करता हूँ आपको। और दूसरा है अमय सावंत जी बोल रहे हैं 32,000 पेमेंट किस चीज़ का है सर? सर 32,500 हमारा वर्कशॉप का पूरा फीस हो जाता है, जिसमें आपके सब जो मैंने स्टेप्स बताए थे ना यहाँ पे, वो सब उसमें पेमेंट्स आ जाते हैं आपके। तो हम क्या करते हैं, वर्कशॉप के लिए 9,000 एडवांस जो है वो हम लेते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, और फिर धीरे धीरे जो है नेक्स्ट पेमेंट लोग करते जाते हैं। और अभी जैसे वर्कशॉप आ ही रहा है, तो आप पूरा भी कर देंगे तो आपको ये पूरे प्रोटोकॉल्स देखने के लिए मिल जाएंगे। तो टोटल फीस है 32,500, उसमें आपका ये सब कवर हो रहा है यहाँ पे जो दिख रहा है। ओके, फर्स्ट पेमेंट से लेके फिफ्थ पेमेंट तक ये सब चीज़ें इसमें हम कवर कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली हेल्थ कैम्प को आने से पहले 32,500 का पेमेंट आपका हमारे पास आना ही चाहिए। उसमें से 9,000 आपको पहले करना है बाकी पार्ट पेमेंट में, और बाकी कुछ अमाउंट बचता है वो स्पॉट पे भी आप कर सकते हो। और जितना जल्दी आप फुल अमाउंट पे करते हो उतना जल्दी आपको पूरे कोर्स का एक्सेस मिल जाता है। थियरी है, बोन सेटिंग है, ऑस्टियोपैथिक आर्टिकुलेशन, मायोफेशियल रिलीज, आईएसटीएम, विसरल मोबिलाइजेशन, ये सब आपको देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन जब तक आप पहला कंप्लीट नहीं करते हो दूसरा अनलॉक नहीं होता है। नहीं तो आप क्या करेंगे, पहले दिन वो विसरल देख लेंगे तो आपको सिंपल चीज जो है ना वो बहुत कठिन लग जाएगी। तो वो स्टेप बाय स्टेप से ही आपको जाना रहेगा। वो सब उधर स्ट्रक्चर हमने बनाया है, तो वो कंज्यूम करके आना है। जितना जल्दी आप करेंगे उतना जल्दी। और मैं आपको एक ऑफर दे देता हूँ कि 32,500 है, आपने 32,000 लिखा था, तो आप फुल पेमेंट करते हो तो और 500 डिस्काउंट में उसमें आपको ऐड कर दूंगा। ओके, और प्लस आपको एडिशनल ये तो मिल ही रहा है कोर्स। सर लिंक आपको चाहिए, सो आपको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है क्या? ओके, तो जीपे के लिए आप आपके सामने स्क्रीन पे नंबर है ही सर, तो उस पे आप डालेंगे तो डिवाइन टच आएगा, हमारे करंट अकाउंट से लिंक है, आप उसके ऊपर ही सीधा करेंगे तो बेटर रहेगा। और पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप उसी नंबर पे भेज देंगे। आप वो नंबर पे मैसेज कर लो व्हाट्सएप पे, तो भी आपको रिप्लाई आ जाएगा। तो ये वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। बहुत से क्वेरी आ रहे हैं कि सर कहीं पे कायरोप्रैक्टिक 8,000 में सिखा रहे, कहीं पे 15,000 में सिखा रहे हैं, आप इतना फीस ले रहे हो। और या फिर मैं ऑलरेडी बोन सेटिंग करता हूँ, मैं कायरोप्रैक्टर हूँ, और मुझे मुझसे इतना फीस मत लो, मैं एक्सपर्ट हूँ। तो पहले तो ये समझ लो कि कायरोप्रैक्टिक बोलना बंद करो। कायरोप्रैक्टिक इंडिया में नॉन मेडिकल को कौन सिखा रहा है मुझे मालूम नहीं है। तो ये कायरोप्रैक्टिक नहीं, हम बोन सेटिंग इसको बोल सकते हैं। और ये वास्ट कंसेप्ट है, सिर्फ हड्डी चटकाने से आवाज निकालने से नहीं होता है। इससे आप आपके लिए और पेशेंट के लिए दोनों के लिए इंजरीज और रिस्क क्रिएट कर रहे हो। सिम्टोम पे काम करना आज के डेट से छोड़ देना है, आपको रूट कॉज पे काम करना है। अभी रूट कॉज क्या है? तो रूट कॉज जनरली क्या होता है, पेशेंट का भी यही व्यू रहता है कि मेरे नेक में पेन है ना, तो आप मेरे नेक को ही मैनिपुलेट करो। मेरे घुटने में दर्द है तो घुटने पे ही आप मसाज करो। लेकिन ये उसे लगता है, और हम भी वही करते हैं, डॉक्टर्स भी वही काम करते हैं। तो एक्चुअल काम हमें तो रूट कॉज पे करना है। तो जैसे नेक में प्रॉब्लम है तो उसका रूट कॉज कहीं पे तो फिट में भी हो सकता है, नी में हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। तो वहां पे आप आइडेंटिफाई करना भी तो आपको आना चाहिए, वो हम इसमें कवर करते हैं। दूसरी बात कि अगर मेरा शोल्डर पेन है तो जरूरी नहीं कि वो शोल्डर पे ही काम करके मसाज करके आप उसको ठीक कर देंगे।
वो बहुत दफा वो क्या होता है कि वो लीवर के फेशिया के वजह से भी हो सकता है। तो उसके सिम्टम्स क्या है, तो वो टाइम पे आप सिम्टम पे कितना भी काम करेंगे उसको इफेक्ट नहीं आएगा, वो 4 बार वही पेन लेके आएगा। और जनरल प्रैक्टिस जो है ना आपका कि बोन सेटर का, बोलते हैं मैं बोन सेटर हूँ, अरे आप क्या कर रहे हो? कोई भी पेशेंट आया, बस कुछ तो भी देख रहे हैं, उसने रिपोर्ट लाया, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, सबको एक ही प्रोटोकॉल है, उसको भी लिटाओ बेड पे और उसके पैर से चालू करो तो सीधा नेक तक उसको पूरा चटका दो। या कोई कोई नेक से चालू करता है और पैर तक आता है, उनको मालूम ही नहीं है नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे कब जाना है, कहाँ पे काम करना है। तो ये तरीके का है ना, आप काम मत करो। ये कोई खिलवाड़ करने का राइट हमारे पास नहीं है किसी के बॉडी के साथ। तो जो जरूरी है ना वही करो। पूरे बॉडी को मैनिपुलेट करने की क्या जरूरत है? बॉडी को आप ट्रॉमा में डाल रहे हो। बॉडी कभी ये सिचुएशन में आई नहीं थी, आज अचानक उसके साथ ये सब हादसे हो रहे। उसके बहुत एडवर्स इफेक्ट आगे जाके उनके बॉडी पे होते। एक तो ठीक हो जाता है, दूसरा लेके पेशेंट आपके पास आता है, इससे आपका ही नाम खराब होने वाला है। और कभी कोई एक केस बिगड़ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा कि आपको सब दुकान बंद करके लाइफ टाइम के लिए आप फंस जाएंगे। तो ये चीजें मत करो। डिवाइन टच में आप भले बोन सेटिंग करते हो, हमें हमारा अप्रोच चेंज करना है, होलिस्टिक अप्रोच हमें डेवलप करना है। बॉडी इज वन यूनिट, ये कंसेप्ट के साथ में आप पेशेंट को देखो। एक सेल से पूरा बॉडी बना है, तो आपके फीट का कनेक्शन आपके स्कल तक है, इसको समझो। तो ये कहाँ पे समझेंगे आप? ये कौन सिखाएगा आपको? 8 साल का ऑस्टियोपैथी आप करेंगे तो ये पूरा गीता 4 साल में पढ़ के उसका सार आपको समझ में आए, ये तरीके से डिवाइन टच ने डिजाइन किया है, और वो कंज्यूम करो और काम करना स्टार्ट करो। मेरे कितने सारे स्टूडेंट है, कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से, कोई आर्ट्स बैकग्राउंड से, कोई बीकॉम किया है और खेती कर रहा है, उसको भी काम करना है। किसी के पास, मैं पंचगव्य में भी काम करता हूँ, तो किसी ने पंचगव्य सीखा, उसके पास गाय है लेकिन उसके पास रेवेन्यू नहीं उतना आ रहा है, बराबर। तो ये सब जो चीजें है ना, मैं उनको बोलता हूँ आप इसमें आओ, मैनुअल मेडिसिन में आप काम करो। और जब उन्होंने उनका प्रैक्टिस चालू किया, तो जो मेडिकल में वो फार्मासिस्ट ने दूसरे डॉक्टर के लिए जगह बनाया था, आज वो वहीं पे पेशेंट भी कर रहा है, थेरेपी भी दे रहा है और साथ में मेडिकल भी चल रहा है, और दिन का 5 से 10 हजार रुपया रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। कोई गांव देहात से आया है, गांव में प्रैक्टिस स्टार्ट किया, आज क्या हो रहा है कि दिन का 20-25 का ओपीडी उनका हो गया है। अभी एक सांगली से एक स्टूडेंट आए थे, उन्होंने तो अपने गांव में जैसे ही यहाँ पे प्रैक्टिस चालू किया, पहले सिर्फ मसाज थेरेपी करते थे, अभी वो बंदे ने लगभग 2.5 महीने में 200 से भी ज्यादा पेशेंट कर लिए और 2-2.5 लाख रुपए का रेवेन्यू भी बना लिया। और उनको दिक्कत था कि उनकी जो घर की गौ माता है उसको संभालने में उनको तकलीफ थी, लेकिन आज देखो इतना पैसा आ गया, तो लोग उसके पंचगव्य के आर का प्रोडक्ट वो भी लेने लगे, तो सब चीजें ठीक हो गई। लेकिन इतना माउथ पब्लिसिटी क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द रिजल्ट। वो बंदा पहले 5 पेशेंट करते ही दिन में इतना थक जाता था, तो उसको ही खुद को पेन थे। अभी वो 20-20 पेशेंट करता है, पहले 1 घंटा एक पेशेंट को लगता था, अभी 15 मिनट में एक पेशेंट निकल जाता है। लेकिन रिजल्ट वो 5 सिटिंग में भी नहीं आएगा, वो 1 सिटिंग में आ रहा है, बिकॉज वो रूट कॉज पे काम करना सीख गया। तो कोई भी प्रॉब्लम है, उसका कनेक्शन आपके विसरल, मसल और स्केलेटल, ये तीनों से होता है, और ये तीनों का नॉलेज आपको रहेगा, तब वो नजरे से आप वो पेन को देख पाएंगे, आपको रूट कॉज आइडेंटिफाई होगा और आप काम करेंगे। उसके आगे चल के फिर इंटरनल काम करना भी जरूरी है, तो वो क्लींजिंग का प्रोटोकॉल हो जाता है, तो अभी हम वो भी स्टूडेंट को सिखा रहे। तो ये सब अगर आप कर लेंगे ना, तब ये ह्यूमन गैरेज जो कंसेप्ट हमने लॉन्च किया है, इसका सही मायने में आप डिलीवरी कर रहे हो, ये हो जाएगा, और उसमें कोई भी प्रॉब्लम रहेगा वो उसके जड़ से ठीक हो जाएगा। तो ये काम अगर आपको सीखना है तो आपको डिवाइन टच में आना है। यार यदि आपको सिर्फ बिजनेस ही करना है और जेन्युइनली काम करके किसी को पेन फ्री लाइफ देने का चाह आपका नहीं है, तो आप ये प्रोफेशन में आओ ही मत। और अगर आना है, आपको सच्चे दिल से लोगों को सर्विस देना है, तो आप चाहे किसी बैकग्राउंड से हो, आप वेलकम हो यहाँ पे। डिवाइन टच आपके साथ है, बिकॉज बाकी लोग और हम में ये डिफरेंस है कि हम एक मिशन के साथ में काम कर रहे हैं। मेरा भी आप देखेंगे, इसलिए तो मैं कैसे इसमें आया उसमें आपको पता चलेगा। तो वी हैव अ मिशन टू गिव 5000 जेन्युइन हीलर्स टू द सोसाइटी, जो तीनों एस्पेक्ट पे काम कर सकते हैं, और 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को पेन फ्री लाइफ, होलिस्टिकली हील लाइफ, जो माइंड बॉडी सोल तीनों एस्पेक्ट में ये डिलीवर करना अगले 10 साल में, ये विजन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसके साथ आपको जुड़ना है मिशन के साथ, और ये तीनों चीजों पर काम करना है, तो डिवाइन टच से आप जुड़िए, हमारे हेल्थ कैंप में आइए, उसमें आके एक्सपीरियंस करके देखिए। आपको 10 लाख खर्चा करके भी ये चीजें नॉन मेडिकोस को तो कहीं कोई सिखाएगा नहीं और मिलेगी भी नहीं, और किसी मेडिकोस को भी सिखा दी तो भी ये समझने में इतना समय जाएगा। अभी हमने ये सब समझ के
अप्लाई करके हजारों पेशेंट पे आपके लिए ये प्रोटोकॉल्स डेवलप करके इसको इजी करके बताया है। तो इसका आप इस्तेमाल आपके प्रैक्टिस में करो, आपको मिल रहा है उसको कंज्यूम करो, और ये हीलिंग जो है सोसाइटी में हम डिलीवर करेंगे। धन्यवाद। खरंच औषधं न घेता ॲक्युपंक्चरने आजार जगातलं सगळ्यात मोठं 500 बेडेड हॉस्पिटल जेबीजी Okay, so thank you everyone for joining. Amay sir, you have taken an amazing decision. Come to the healers community. आप कहाँ से हो सर? आपका सिटी कौन सा है? मुंबई से हो आप? आपका पूरा पेमेंट आ गया है 32,000 एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट यू। उसके साथ में शशिकांत जी का भी रजिस्ट्रेशन हो गया है। और कुछ रहेंगे, मुझे 4 रजिस्ट्रेशंस का आया है, 2 तो ट्रैक हो गए हैं, और 2 और लोग कौन है थोड़ा आप मैसेज कर देंगे उसी नंबर पे व्हाट्सएप पे, तो वो ट्रैक हो पाएगा। अदरवाइज फिर वो रजिस्ट्रेंट के डेटा से फेच करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इमिडिएटली थोडा रिएक्टिव्ह हो जाओ। बिकॉज ओके सर, विरार वरून आहात तुम्ही, छान छान। तिथे आपले एक स्टुडंट पण छान प्रॅक्टिस करतायत आणि खूप छान आहे त्यांचं सगळं। जॉब करता करता ते करतात, पण त्यांचा एक्सपिरियन्स खूप छान आहे। त्यांच्याशी पण तुम्हाला मी कनेक्ट करून देईन। आणि मुंबईमध्ये तर खूप स्कोप आहे, वेस्टर्नमध्ये तर खूप सारा स्कोप आहे। म्हणजे इथे आम्ही जी तिकीट साईज घेतो त्याच्या 10 टाइम्स पण तिथे मागितली ना तरी मिळून जाते। तर करू शकता सर तुम्ही, आणि जॉब करता करता करू शकता। रोज 2 तास काढले तरी पण 5-6 हजार रुपये कसेही निघतात। ओके, सो आईटी प्रोफेशन में से भी हमारे कुछ स्टूडेंट है जो आईटी में है, पूना में काम करते हैं। एवरी सैटरडे को ही वो पेशेंट करते हैं, लेकिन फिर भी सैलरी से भी ज़्यादा रेवेन्यू वो 3 सैटरडे में बना लेते हैं, और लास्ट वीकेंड वो एंजॉय करने के लिए रखा है उन्होंने। ग्रेट सर, ग्रेट। तो यू आर फिजियोथेरेपिस्ट, देन नो प्रॉब्लम सर, आप तो बहुत बढ़िया सर्व करेंगे। तो आपके जैसे ही होलिस्टिक अप्रोच रखने वाले लोग ही हमें चाहिए। ओके, जो ऑलरेडी वेल साउंड है, नॉलेजेबल है, और एक अप्रोच आपका यहाँ से एक रिफ्लेक्ट होता है कि यू हैव द होलिस्टिक अप्रोच, तो आपका जेस्ट यहाँ से नजर आता है। तो बस यही है, ये टीम बिल्डअप होते जाएंगे और हम चमत्कार जो है वो फिर दिखेगा लोगों को। बराबर, लोगों को तो चमत्कार ही लगता है ना, हम तो 4 साल से लगे पड़े हैं इसमें, तो होगा ये रिजल्ट। यस, सो थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर, एंड लेट्स जॉइन द मिशन।